गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे। हमारा इंतज़ार करते होंगे जनाब। जुमेरात आ चुका और जुमेरात जब आती है तो ज़ाहिर है वो वाइब्स आती हैं कि जनाब अब जो कल परसों वीकेंड आ जाएगा, इंजॉयबल डेज आ जाएंगे और सर्दियां हैं तो मूड भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है। नाजरीन, कल मैडम नूर जहां की बरसी थी और कल हमने बुलाया था टोनी जी को। उन्होंने कल मैडम के काफ़ी हमें गाने भी सुनाए, रिवाइव किया हमने। और आज मेरी कोशिश है कि आज हम मैडम के कुछ आपको पुराने गाने दिखा सकें जो नॉन फिल्मी हो लेकिन मज़ेदार हो। सो आई वुड लव टू प्ले सॉन्ग्स ऑफ मैडम नूर जहां इन टुडेज शो। आई थिंक ऐसे लेजेंड्स जो हैं वो शायद मतलब मैडम एक ही थी और कभी दोबारा उन जैसा कोई नहीं हो सकता। बहुत सी सिंगर्स ट्राई करती हैं उन जैसा बनने की, उन जैसा स्टाइल लेने की, उन जैसी आवाज़ को निकालने की, लेकिन मैडम नूर जहां को तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। आप उनके गाने कवर तो कर सकते हैं लेकिन उनके गानों को आप दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते, है ना? ऐसा सही कह रहा हूँ ना मैं? तो जनाब, लेट्स रिमेंबर द लेजेंडरी मैडम नूर जहां। आज की सुबह का आगाज करते हैं मैडम को याद करते हुए और अपने गेस्ट की जानिब चलते हैं। आज हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है और मेरी इनकी दोस्ती आज की तो नहीं है, तकरीबन 5-4 साल तो कहीं नहीं जाते। एंड दिस गाय इज अ रियल हार्ड वर्कर। मैंने इनको देखा है ग्रो करते हुए एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, एज अ सोशलिस्ट, एज अ मतलब काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं। इनके हालिया 2-3 ड्रामे चल रहे हैं बड़े लीडिंग चैनल्स पे, मज़ेदार किस्म के, वो भी देख रहे हैं हम आजकल टीवी के ऊपर। और काफ़ी प्लेजेंट पर्सोना है, बल्कि अब तो ये फिटनेस ट्रेनर भी बन चुके हैं। दैट्स अमेजिंग, राइट? और अपना एक स्टाइल रखते हैं। गुड लुकिंग गाय इन द कंट्रोल राइट नाउ एंड वी हैव विद अस द अमेजिंग मॉडल एंड एक्टर सुमैर खान। तो आइए मिलते हैं सुमैर से और आपकी सुबह को और प्लेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो बड़े कॉन्शियस हैं आपके की लुक यहाँ से अच्छी आती है कि वहाँ से? आला, ये होना चाहिए वैसे, होना चाहिए। बिकॉज़ मॉडल्स जो है, एक्टर्स को ये होता है कि हमारी लुक यहाँ से सही आती है कि वहाँ से सही आती है। सो कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू ग्रोइंग। सेम ओवर द टाइम आपने काफी अच्छा मेहनत से ग्रो किया है जी। बट वन थिंग विच आई लव अबाउट हिम इज हिज स्माइल। ये बहुत इन्फेक्शियस स्माइल है। ये लड़का दिल से हंसता है जब भी हंसता है और इनकी जब ये स्माइल रहती है। ये आपके राज क्या है स्माइल का? ये राज कुदरती स्माइल है ये नेचुरल है ना? हाँ, इट्स अ नेचुरल वन, बाय डिफॉल्ट ही थी आपके अंदर। सही बात है। सो कैसा रहा इस मेहनत का फल पाना? आहिस्ता आहिस्ता फल आने लग गया है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता नाउ आई एम कीपिंग ग्रोइंग in media and in fitness field, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन देखो सुमैर, अब मुकाबला बहुत ज्यादा है, कंपटीशन का दौर है। yes, और हर जगह अब इतने ट्रेनर्स आ गए हैं, इतने एक्टर्स हैं, इतने मॉडल्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं सब लगे हुए बस कुछ ना कुछ बन जाए हमारा। एब्सोल्युटली है। बस उस दौड़ में हम भी हैं बस इंशाल्लाह यही चाहिए हमें आपकी साइड से। और वेलकम ऑन द शो। आज मजा आने वाला है और बहुत हम फन करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, आज के सुबह को अच्छा बनाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। मिलवाते हैं आपको एक जबरदस्त ब्लॉगर हैं, खूबसूरत सी लड़की हैं, मॉडलिंग कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और ओवर द लास्ट 1-2 years लड़की ने भी मेहनत से अपना कहा कि हमने अब काम करना है और दिल से काम करना है। और जब लुक्स भी आपके पास हो और आपको कैरी करना आता हो ना सुमैर, तो आप फिर एक्सेल कर जाते हो, है ना? सो वी हैव विद अस द अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल राइट हियर, द मॉडल इन टाउन, सैयदा महक, राइट? तो आइए आपको महक से इस फिजा को और महका देते हैं। क्या कहते हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी भी स्माइल प्यारी है वैसे। हाँ, देखिए कि दिल से जो हंसते हैं लोग, आई लव देम, कि आप सब दिल से हंसते हैं, तो इट्स गुड। कैसी हो आप? मैं ठीक। मुझे एक बात बताओ महक, कि आजकल लोग हंसना क्यों भूल गए हैं? क्योंकि फेक हो गए, है ना? Exactly. रियलिटी चेक तो है ही नहीं है। आप लोग भी जाते हैं बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ पर फेकनेस की बहार है। हाय हाउ आर यू, और जहाँ निकले तो फिर हाय हु आर यू। तो यही होता है, ये हो रहा है वैसे आजकल। तो जनाब ये चक्कर चल रहा है, लेकिन आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच। आज भी हम एक मजे का शो प्लान करके बैठे हैं कि मजा आएगा और वी विल फन अराउंड, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और अमेजिंग पर्सन से मिलवाने जा रहा हूँ। शी इज ऑल्सो गुड लुकिंग। क्या बात है इनकी? इन्फ्लुएंसर है जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड अ फैशन डिजाइनर ऑल्सो। वाओ! सो अगर 3 फेसेट्स एक लड़की के पास हों और वो खूबसूरत भी हो, प्लेजेंट पर्सोना भी हो, सो फिर नाम तो एक ही जहन में आता है। प्लस शी इज अ ट्रू हार्ड वर्कर। शी बिलीव्स के हार्ड वर्क और लक अगर दोनों मिल जाएं तो किस्मत बदल जाती है। सो आइए चलते हैं द ब्यूटीफुल यसीरा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप यसीरा? नाम बहुत डिफरेंट है आपका। That's an Arabic name. मतलब क्या है इसका? That means easy way.
आपको बोलना तो आता है शानदार, आई नो दैट, बिकॉज़ जब मोटिवेशन स्पीकर होंगी तो वो तो खुद आपको बोलेंगी। तो हाउ इज लाइफ? Life is going good, and I keep on learning from life and people. So that's how you grow up, and life is amazing. पता है मुझे अच्छे स्पीकर्स क्यों चाहिए होते हैं शो में, जब वो आते हैं ना फिर मैं जरा कम बोलता हूँ, फिर वो अपना काम संभाल लेते हैं। सही बात है। तो नाज़रीन, ये है आज के हमारे पहले बुके ऑफ गेस्ट। आइए कोई भी गाना दिखाते हैं आपको। मैं छोड़ता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब पे कि आप हमें गाना दिखाएं अपनी चॉइस का। आज कोई मैडम नूर जहां का क्लासिक पकड़े, नॉन फिल्मी हो, बिकॉज फिल्मी हम जरा प्ले नहीं कर रहे, तो लेट्स गो नॉन फिल्मी। एनी लेजेंडरी सॉन्ग ऑफ मैडम नूर जहां, बिकॉज Remember only one name. कौन सा वाला? That तेरी आंखों के सिवा। ओह, दुनिया में रखा गया। चलिए आइए मैडम को याद मुझे करते हैं उनकी बरसी के मौके पे, और आते हैं तो वापस वो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए वापस मैडम को याद करते करते, और क्या खूबसूरत क्लासिक्स थे ये सारे गाने, है ना, अनमोल हैं। तो आइए चलते हैं अब सुमैर के पास। सुमैर, बताओ अपनी सारी कहानी व्यूअर्स को, कैसे सुमैर खान बना और अब वो इस लेवल पे खड़ा है कि आज वो जैजी के शो में आ चुका है। यस बताइए फिर। बिल्कुल, मेरी स्ट्रगलिंग आपने देखी भी है। बिल्कुल देखा है और आई थिंक आपके मैंने शो से भी चीज़ों से आपसे बड़ी इंस्पिरेशन ली, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो सही स्टार्ट हुई इस तरह से, लाइक मॉडलिंग से। ठीक है, मॉडलिंग के बाद फिर मैं एक्टिंग में आया, ऑडिशंस वगैरह दिए। काफ़ी टफ है क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग ली तो उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, बट अब बहुत कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। इवन इन एक्टिंग, इवन इन फिटनेस फील्ड अब काफ़ी ज़्यादा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आप काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं। बट अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें बदल भी रही हैं, उनके साथ साथ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये है कि आई एम जस्ट कीपिंग माई हार्ड वर्क कि इंशाल्लाह ऐसे आगे बढ़ूँ, एक्टिंग में भी, अपनी फिटनेस फील्ड में भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिस्टर मेंस फिजिक लाहौर का कंपटीशन भी जीता। रियली? जी। कब की बात है? 2017 में। हाँ, नाइस। जी, उसके बाद फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 ड्रामा सीरीज भी किए हैं। कैसा रहा ड्रामा का एक्सपीरियंस? अफान के साथ आपने काम किया। अफान इज अ वेरी गुड एक्टर। थोड़ा सा कंफ्यूजन थी जब उनके सामने मैं खड़ा हुआ था, तो ही इज अ सीनियर एक्टर। जाहिर है वो तो सुपर हिट हो चुके हैं, वैसे वो भी पहले आरजे थे। जी बिल्कुल। तो वो डायलॉग डिलीवरी उनके सामने करना, वो थोड़ा सा जरा कंफ्यूज हो जाता है बंदा एकदम। बट पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, ठीक है, बिकॉज वो एक बहुत अच्छे को स्टार हैं, उन्होंने सबने बहुत हेल्प किया। सुंबल इकबाल हैं और सुंबल इकबाल से मिले आप? जी। She is so good। जी, हमारी वो लीडिंग उसमें वही है ना। जी। तो अभी उनके साथ काम किया है। फिर उसके बाद नसीबुल लाल के साथ सॉन्ग्स वगैरह किए हैं, महक अली अब्बास, इस तरह के आपके डिफरेंट सिंगर्स हैं जिनके साथ मैंने अभी वीडियो सॉन्ग्स वगैरह किए हैं। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो बहुत अच्छा रहा। पर ड्रामा से सॉन्ग्स का जो है वो बड़ा इजी है। हाँ, ड्रामा में तो पता आपको एक सीन 3 बार शॉट होता है। जी यहाँ से, वहाँ से, पीछे से, तमाम एंगल्स लेते हैं ना। तो वो ड्रामे में ये है कि आपके पास चारों तरफ से बड़ा जरा एक बोझ सा होता है कि यार एक डायलॉग डिलीवरी सही आनी चाहिए, अगर ना आई तो डायरेक्टर जो है वो बस एकदम बोलेगा यार क्या कर रहे हो उसमें। मेरा ख्याल है कि सुबह अब वक्त आ गया कि अब आपको लीड में आ जाना चाहिए। इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि हो जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। फुल ब्लूम, अब आप सही मतलब उसमें हैं, फिटनेस में भी, तो आपको मिल जाएगा काम। इंशाल्लाह, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू रीच दैट लेवल। इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेल डन, जबरदस्त हो गया। जी आप बताइए, आपकी क्या कहानी है? स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग से। अच्छा। और क्या कहते हैं, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मार्शल आर्ट्स करती हूँ, कराटे करती हूँ, और क्या कहते हैं ना, मॉडलिंग में आई आहिस्ता आहिस्ता। अभी मुझे 1 ईयर हुआ है मॉडलिंग में, और काफी सारे प्रोजेक्ट किए हैं। एक वीडियो सॉन्ग भी आ रहा है। कौन सा? किस सिंगर का? ताहिर जो है, वो ताहिर है उनका नाम एक्चुअली। ताहिर तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, हम ट्रेस कर लेंगे। एक्चुअली वो भी न्यू है तो इसलिए उनको कोई जानता नहीं। डोंट वरी कि मैं जो करता रहता हूं इस तरह के, सो नो वरी फॉर दैट। ऐसे ही नए सिंगर तो बहुत सारे आ रहे हैं, बताइए आप। बहुत ज्यादा सिंगर हैं तो बहुत, लेकिन वो भी न्यू है। एक्चुअली उनके साथ एक वीडियो सॉन्ग किया है, बहुत अच्छा था, काम करके भी बहुत मजा आया। वो भी रिलीज होने वाला है दिसंबर के लास्ट में या होप सो जनवरी के स्टार्ट में। ठीक है। और बस फिलहाल मॉडलिंग पे ही फोकस है। और उसके बाद इंशाल्लाह। मॉडलिंग में किसके साथ काम किया है? फैशन, अगर हम फोटोग्राफर्स की बात करें, कौन पसंद है आपको इस फील्ड में? सारे बहुत अच्छे हैं। ये पता है इस जादू है सीट का नाजरीन कि जो यहाँ बैठे हैं सारे अच्छा काम करते हैं। कोई नाम नहीं लेते हैं ना आप लोग, ये रूल है, क्या करें। अजीम सानी तो है, अब काफी अच्छा काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी कम नहीं। सब जानती है आप। सब जानती है। हाँ, सब जानती है वो। अब आप पे आ जाते हैं। 3 डिफरेंट फैसेट्स को साथ लेके चली और सक्सेसफुल रही,
Yeah, सब बताइए I'm trying. Actually, I have started with my fashion designing, and after that, I started with my motivational speaking. Like Nice. I do live sessions in women-oriented groups. So there are so many women actually reach me for their problems, and then I do solve them. Sometimes I do help them out. And after that, gradually I started coming in my reviews and all. So I started into the blogging thing. So I am an influencer now. So influencer आपके लिए क्या होते हैं that they actually inspire people. Yeah. And so many brands and companies actually approach you, and then you have to give reviews about them, and sometimes you do shoots for them, and sometimes designers reach you, photographers reach you. So it's as a whole, it's a whole world, so Bilkul which you sahi. explore. So meanwhile, I do my designing as well. ठीक है. I do take orders sometimes, and I do design clothes. And meanwhile, my blogging thing and influencing thing too. लेकिन मतलब गर्ल्स एक बात हुई कि ब्लॉगर्स अब काफी आ गए हैं, उनमें से ढूंढना सुमेर कि जैसे- असल कौन है। जैसे आजकल हर कोई blogger है। exactly. It's really मतलब difficult. कुछ तो ऐसे यंगस्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सिर्फ खाने पीने के लिए पहुंच जाते हैं। नोट किया आपने ये बात? ये और लिटरली लिखते बिल्कुल सही क्या कहा फिर आपने। बिल्कुल सही। नहीं, बाद में क्या होता है, बाद में पोस्ट आती है विद माय बेस्टीज और हम जानते भी नहीं होते Exactly. विद माय बेस्टी जैजी। That's not blogging. ये बहुत ज्यादा होने लग गया It's है, really nice to meet इसलिए अब मैं नहीं वो लगाता। मैं देखो सेल्फी लेते हैं लोग विद माय बेस्टी। बट ये इट्स नॉट ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग ये मुफ्ता है फिर ये इनका मुफ्ता है। और पता है क्या, आप सुने, अब देखिए एक बात है, मिसाल के तौर पे रियलिटी चेक करूंगा मैं, अब कुछ पीआर कंपनीज खाने लगातार करवा रही हैं। बहुत ज्यादा। Earlier I used to go in that, but अब मैंने छोड़ दिया। I thought कि बहुत खाना हो जाता है, वेट भी पुट डाउन हो जाता है आपका। हाँ, फायदा बहुत ज्यादा नहीं जाता है, फायदा मुझे नहीं पता है, फायदा आपका नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये होता क्या है, और फिर ये लोग ना पोस्ट कर देते हैं वॉल्स पे, थैंक यू फॉर द इनवाइट ऑफ फूड, तो वो भी खुश हो जाए, हम भी वहाँ आराम से पहुंच जाए, हमारा दाखला भी अंदर आराम से हो जाए। Absolutely. तो ये कैसे कंट्रोल कर रही हैं इन चीजों को आप, कैसे चेक करें इनको? Actually, the thing is, मैं फैशन फील्ड में जो हूँ पिछले 10 to 17 years से हूँ, ठीक है, right? So I know the pros and cons of everything. Like आपके links अपने develop हो जाते हैं. So जब आप throughout एक ही culture में, एक ही atmosphere में आप grown up हुए होते हो, so you don't need the shout out thing, and you don't need actually the attention of the people. या So you know that's actually the blogging thing. Like you actually inspiring people, हाँ. but you are doing your job as well. So everything, well, it's in the management field or whatever it is, you have to do your job done. So this is actually what your work is. So bloggers क्या करते हैं, like shoots करवा लिए, या Exactly. your kind of thing that कि वो food पे चले गए, food meetups पे चले गए, and they do eat and you know take a और जो selfies. बंदा बुला रहा है उनको कंपनी, उसको तो वो तो उनका बेस्टीस्ट होगा ना, उसकी हर इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक होगी, उसकी वॉल पे उसकी रीपोस्ट भी होंगी फोटो। बिल्कुल ऐसे ही है। बुलाया अंदर बुलाया इनको। और ये हो मेरा रहा है। ये है कि I never come on screen, हाँ. but behind the screen I have लेकिन आपको worked आना a चाहिए lot. ऑन स्क्रीन, आप अच्छी हैं। हाँ, you should come on screen। Actually, that was actually not allowed. अच्छा ठीक है, फैमिली। Family issues, and so fine. just because of that, I actually did not join the media as well. है। Otherwise, I've got a lot of offers related to media, like dramas के लिए और सब चीजों के लिए, but ठीक है। because of that जबरदस्त reason, है, I बिल्कुल didn't ठीक came है। up. तो मैं बताओ सुमेर कि आपके तो बहुत सारे फैसेट्स हैं, फेवरेट चीज जिस पे तुम एक्सेल करना चाह रहे हो वो अब क्या है? क्या आप मुझे बता दो कि आपने ट्रेनर के तौर पे उभरना है लोगों के सामने, या एज एन एक्टर, तो कहते हैं ना मल्टीपल कश्तियों का सवार जो होता है वो फिर थोड़ा सा डगमगा जाता है। डगमगा जाता है, आप बिल्कुल बताओ। सही है। मैं एक्टिंग को ही इसमें चुनना चाहूंगा, of course, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, व्हाई? एक्टिंग इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें फेम मिलता है, ठीक है, और एक्टिंग एक वो चीज़ है जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। फिटनेस इज अ फील्ड, फिटनेस इज गुड इवन फॉर योर सेल्फ, इवन फॉर एवरीबडी, बट उसमें यह है कि मैं अपने आप को लेकर ऑलरेडी लाइक कर रहा हूँ, बट ये है कि एक्टिंग में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं आगे जाऊँ उसमें आगे। और कितना आगे जाऊंगा? वेल आई हैव नो आइडिया। अपना है, लेकिन आपके फेवरेट्स कौन कौन है? हाँ, Keep on going inside and inside, सही and कह then रही you हैं आप, समंदर है ये तो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। फेवरेट चॉइसेस कौन है आपकी एक्टिंग जो कर रहे हैं लोग आजकल उनमें से? फर्स्ट तो अफान वहीद, नाइस। या इवन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अफान का माइन, जादू सर चढ़ के बोल रहा है। आगे जाइए, बताइए फिर और। और उसके बाद फैसल कुरैशी,
और वैसे 2 को ही है, बाकी ये लेजेंड्स तो हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, नुमान एजाज। और लड़कियों में कौन आपको है सुंबल के अलावा? वेल फर्स्ट वैसे पहले मैं नाम सुंबल के लूँगा क्योंकि मेरी को-स्टार है। हाँ, तो बट सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, मिला हूं एक दफा एंड शी इज ट्रू कूल, ही इज वेरी हम्बल। हाँ, और वो अपने ऑपोजिट कैरेक्टर के साथ इतना कंफर्टेबल फील करवाती हैं कि कभी आपको फील हुआ ही नहीं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत स्मूथली आप उनके साथ करते हैं काम, बिल्कुल सही, ठीक तो हो। इसलिए शी इज वेरी नाइस। और आपकी चॉइसेस क्या है मॉडल्स में, किसको पसंद है? आप मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से लिया है, तो लेकिन मैं मेरा आपसे प्लान है आगे एक्टिंग में जाने का। ओके फाइन। सबा कमर मेरी फेवरेट एक्टर है, सजल हैं, एक्चुअली हुमायूं सईद हैं, नुमान इजाज हैं, फैसल कुरैशी हैं, इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती। लॉन्ग लिस्ट है ना? लॉन्ग लिस्ट है ड्रामे देखती एक्चुअली, हैं आप वैसे? बहुत ज्यादा। कौन ड्रामा देखती हैं आजकल? आजकल अभी चला हुआ है डंक का, फिलहाल प्रोमो चल रहा है। डाविंग कल लगा था रात को, उसकी पहले किस्त आई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार। अभी जलन खत्म हुआ, जलन खत्म नन हुआ। देख रही हूँ साथ नन साथ। देख रही- अब पता है नन में क्या हुआ है? हाँ वो जल गई है, आई थिंक सो। हाँ जल गई, हाँ। शक्ल बदल जाएगी अब। हाँ मे बी ऐसा अब कुछ भी ना- होने वाला है। दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ, वैसे exactly. seriously, शक्ल बदल जा रही है हीरोइन की। मतलब यहाँ भी प्लास्टिक सर्जरी हो गई हम है। भी उस पे आ गए हैं दोबारा से। हाँ, exactly. डॉक्टर कह रहा है कि देखिए जी अब ये चेहरा बहुत झुलस गया है, अब वो शक्ल बदलनी होगी। एक्चुअली वो मैं स्टार्ट किया था, लेकिन वो ड्रामा इतना लंबा चलता जा रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा। सही है, जबरदस्त है। मेरे ख्याल है बातें तो होती रहेंगी, अब बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन जब आप इतने अच्छे लोग बैठे हो सामने, और बड़ा मेरा अच्छा गुड लुकिंग चंग चल रहा है पहला वाला, सो लेट्स हैव द गेम स्टार्ट अप राइट नाउ, ठीक है? तो सुबह का वक्त है, गेम खेलनी चाहिए। टीम ए आप दोनों लड़कियों पे हैं और टीम बी आप अकेले हैं, आप खुद ही आए हैं। अकेले हैं हम भाई। तो जनाब हम कुछ मुहावरे दिखाएंगे अपनी टीम्स को, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और फिर इन्होंने गेस करना है, आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है। पहले आपसे स्टार्ट कर We लेता do हूं। act. लाइट सी एक्टिंग होती है, Okay. मजेदार सी, ठीक है? सो लेट्स सी, ठीक है? एक फल के बारे में है ये, पहला लफ्ज देखे ना, अब ये था, हाँ इस तरह के एक्टिंग। आप तो word है? एक्टर है ना, आपको तो करना पड़ेगा। अच्छा हम असल में डायलॉग भी बड़े आपको पता है जल्दी में फिर से मान लेते है हैं। क्या? देखिए एक मुहावरा है, एक मुहावरा अच्छा है। मुहावरा एक है। मुहावरा है, ठीक सब मुहावरे होंगे, मशहूर मुहावरे हैं बहुत, और फल के बारे में, एक ऐसा फल जो हम बहुत खाते हैं हेल्थ के लिए। I हाँ, think मैं- I चलिए आप try. एक्टिंग करें, पहले कितने एक्टिंग वर्ड्स करें। कितने हैं उनको इसमें? आगे आप तो कर ये लीजिए। आए पहले आप करें, पहले कर लेंगे एक्टिंग। सर। अनार Oh my- पहले आपको आया कुछ, इसमें क्या होगा? एक अनार 100 बना. हाँ, कौन guess कर लिया? अब बोला, मुझसे कुछ नहीं बोलना आपने गर्ल्स, ठीक है? Okay. डन? चले, अब आप एक्टिंग कौन कर रहे हैं? आप क्या? पहले आप करें। इससे तो नहीं होगा। ओए बिन नहीं, ये जो लोग ऐसे कौन से होते हैं जिनको नजर नहीं आता? अंधे। हाँ ठीक है, अंधा। यस करें आप। देखिए ना, आपने मैं तो हेल्प करूँ कि एक्टिंग करना। हाँ, हाँ, sure, बिल्कुल, देखिए, एक तो है बिल्कुल। ना, अंधे की अच्छे अंधों में सोचो। अंधों में. एक्चुअली आई एम नॉट गुड दैट इन आप ये बताओ ना, आप तो मुहावरास बता दो। मुहावरास अब तो इसलिए बता रहता दो। अभी भी नहीं आ रहा है, इसको लगता है। That is quite easy. अंधों का अगर आपको मिल गया है हिंट तो that is quite easy to know. अंधों में अंधों में काना राजा। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, There's been- सब अच्छे के I'm लिए होगा। very bad in नहीं, मुहावरा, कोई बात very नहीं, bad. दो तीन कर लेते हैं Okay. interesting से, ठीक है? गाय गाने का कोई और सींग है। बैल मुझे मार. ये चीज, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये भी आसान है, लेट्स सी इनको आता है कि नहीं आता, ठीक है? चले, अभी आप एक्टिंग करें पहले। हाँ वो ऊपर से बहुत ऊपर हमारे गेस्ट। आसमान से गिरा. हाँ अच्छा आसमान से गिरा खजूर में क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ठीक है. अब एक मुहावरा आपको दिखाते हैं। क्यों सुने मुहावरा पहले ये वाला? नहीं बहुत कम सुने हैं मैंने. लेकिन ये है। मैं मुहावरों में बहुत लेकिन ये है, seriously- तो आप इनको एक्टिंग करके दिखाएं जरा, शाबाश। बोलना, मुंह से नहीं बोलना। Elephant, hippopotamus. एलिफेंट ठीक है। पाँव हाँ हाँ ठीक आगे है.
सही जा रही वैसे है। कि थोड़ा अनकॉमन मुहावरा है कि आपको आना चाहिए। हाथी का पाँव। हाँ बिल्कुल हाथी का Okay. पाँव, हाँ। हाथी के पाँव में सबका पाँव। ये चीज, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ओके। ठीक है, ये आसान है। चले अब देखते हैं आखिरी मुहावरा। हम्म, फिर एक्टिंग करे ना आप वो। बकरे की बकरी बेबी। किसकी गोद में होता है? गोद में जो होता है। बकरे की माँ। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये चीज। चले फाइनली मुहावरे हो ही गए और हो ही गए। क्या बात मुश्किल से। है। नाज़रीन, ये शो लाइव है एंड डोंट फॉरगेट कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ स्पेशल शोज। वी हैव इन लाइंड अप, हमारे पास आ रही है कल 25 दिसंबर। कल का शो खास होने वाला है, क्रिसमस स्पेशल चंक भी उसमें लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, और यहाँ पर एक ट्री भी होगा, देखेंगे आप कल एंजॉय करेंगे उसको। प्लस न्यू ईयर नाइट्स पे और न्यू ईयर के शोज बड़े मजेदार किस्म के आ रहे हैं। और नंबर हमारा जानते हैं आप लोग, नंबर आपको हम लिखा रहा है स्क्रीन पे, कुछ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। किसी को देखना चाहते हैं सेलिब्रिटी को शो में, कोई फरमाइश है गाने की, हम प्ले करेंगे आपके लिए, ठीक है। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम्स DREJAZWARIS। आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, सो मैं तुम नहीं फॉलो कर रहे हो। फॉलो इट राइट नाउ आफ्टर द शो। For sure. गर्ल्स आप लोग, आई विल फॉलो यू बैक, डोंट वरी। मेरा रूल है, फॉलो मी आई विल फॉलो बैक। हाँ जरूर, इंशाल्लाह। मैंने वो देख लिया था ऑलरेडी। है ना, आला आला बेस्ट हो गया। तो जनाब आइए, कुछ सवाल आए बड़े मजेदार किस्म के करते हैं अपने गेस्ट से। अच्छा मुझे बताओ कि आप जो जो आपकी स्पीकर्स जो आप बन हैं, आप जब स्पीकर्स होती हैं, स्पीचेस होती हैं आपकी, तो उस पर क्या टॉपिक्स होते हैं आपके? दे आर एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक्स। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि लाइक हम लोग कौन सा टॉपिक लेकर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक आजकल जैसे रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, उनमें डाइवोर्स के रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो उससे रिलेटेड वी टॉक अबाउट कॉमन हाउ कॉज टू क्या है इम्प्रूव द divorce का? रिलेशनशिप्स। कॉमन कॉज क्या है डाइवोर्स का? That आपने is topic छेड़ दिया ऐसा। that is increasing to 80% now, because every second day we are hearing कि इसकी divorce हो गई है, उसकी divorce हो गई है, and they got married 6 months ago, sometimes 4 months ago. The problem is that people actually forget to compromise. They actually forget to adjust with each other. They actually don't understand the status, the compatibility. People, what they do is they actually jump into a relationship and then they get married. First of all, I actually think that सही in topic छेड़ा आपने, youngsters, बताइए। that they first have to understand the compatibility level, that at what level they are actually comfortable with each other, ये चीज़। and they are actually understanding each other, and how much they actually stretch up their relationship, what is the level of the patience in between them, and then they actually jump into the next level. Yeah. So you know, when they get into the marriage thing, they actually don't understand it, though they don't know that who the person is. They actually see the infatuation and then they get into the other level of the relationship. So you know, first everything has a stage. So first actually clear one stage, then second stage, then third stage, and then they reach to their final level. And then they decide कि क्या हम वाकई एक दूसरे के लिए suitable हैं या नहीं हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं। So you know, after that, you know, understand each other. फिर दूसरा ही होता है couples में, they don't actually compromise, and then they don't actually give them a freedom of themselves actually, Yeah, and they actually exactly. explore आप themselves. दोनों पे भी आ रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर। So जरूरी है बिल्कुल पूछना। बिल्कुल So बिल्कुल। relationship से भी हम लोग ऐसे बात करते हैं. Sometimes there are the topics जिसमें मैं women inspiration के बारे में बात करती हूँ कि उनको लड़कियों को कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए if they are not doing anything and they are dependent to others. So उनको घर में रहकर वो क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं जिससे वो अपने आप को एक्सप्लोर करें कि जो वो बिल्कुल। घर में रहकर भी they start up their business. ठीक हो So गया। अगर कुछ women होती हैं, they are actually divorced होती हैं and they don't have anyone to depend on. So they are actually ask me कि like हम क्या करें, हम लोग तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. So I do tell them कि actually depression is your self creation, your self control. So आपको पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप खुद के सर्कल के अंदर देखें कि आप क्या कर सकती हैं. Exactly. कुछ औरतें जो होती हैं वो कुकिंग में अच्छी होती हैं. So I tell them कि आप कुकिंग करें, ऐसे अपना ज़हन वहाँ पैकेजिंग बटाएं आप, है करें. ना? सही Exactly. बात है। और कुछ कहती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, बट हमें परमिशन नहीं है, ये नहीं है. सो उनके लिए भी मैं हमेशा उनको यही बल्कि एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगी टू द होल मीडिया और द वर्ल्ड कि
जो भी इस शो को देख रहे हैं, सो आई मीन दैट। बिल्कुल। तो फैमिलीज को जो होता है ना, फैमिली एक बेसिक ओरिएंटेशन होती है, राइट? सो फैमिली इज अ बेसिक स्टेप। सो फैमिलीज को एक्चुअली पहले अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और फिर बाद में उनको इतना जो है वो जिसे कहते हैं ना फ्रीडम देनी चाहिए कि वो एक्चुअली अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस जगह को आगे हम लोग फर्दर लेना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्योंकि फैमिली से ही आप मोटिवेशन लेते हैं, फिर अपने सराउंडिंग से मोटिवेशन लेते हैं। होता क्या है कि जब आप कुछ करने लगते हैं तो लोग एक्चुअली वहीं से आपको डिनाई करना शुरू कर देते हैं, वहीं से आपको लेट डाउन करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार तुम तो ये नहीं कर सकती, या तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। फिर होता क्या है कि पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, वो उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। सो व्हाट दे हैव टू डू इज, काफी हैवी बात कर दी आपने और अच्छा बल्कि टॉपिक छेड़ा तो मैंने बात पूछी बिकॉज ये बड़ा बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एग्जैक्टली। ये तलाकें और ये रिलेशनशिप्स में गड़बड़ है। सो सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप रखना चाहिए हमेशा, बहुत जरूरी है। और हमेशा आप किसी पे डिपेंड करें, किसी पे ट्रस्ट करें, लेकिन 99% में से 1% आप अपने लिए रखें। हाँ, ताकि हम उसको चांस दे सकें। अगर कोई चीज ब्रेकेबल हो भी जाए ना तो हम अपने पास वापस आके उसको रिकवर कर सकें। सुमैर, कितने ब्रेकअप्स हो गए आपके साथ? ये बताओ, सच बताना है तुमने मुझे। उनको लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक बार गर्ल्स तभी देखा सुमैर को घिरा होता है लड़कियों में लॉन्चेस पे कम से कम 4 तो 7 लाजमी होती हैं, इन्वेंट्री होती है आपकी लॉन्चेस पे। हम हर चीज नोट कर रहे होते हैं। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, असल में सब बहुत से फ्रेंड्स गाना नहीं है कुछ लड़कियां छेड़े मुझे तंग करें। तो बताएं कितने ब्रेकअप्स हुए आपके? ब्रेकअप्स तो वैसे एक ही हुआ था लेकिन अब वैसे सिनेरियो ठीक जा रहा है। अब कैसा रहा ये साल आपके लिए रिलेशन वाइज? अच्छा भी रहा, ठीक भी रहा, बिल्कुल। जिस तरह कोविड ने लोगों को इफेक्ट किया, मुझे भी इफेक्ट किया वैसे इसमें। ऐसे ही है। ब्रेकअप्स हो गए। और आप बताइए आप क्या सिनेरियो है, क्या समझती है रिलेशंस जो हैं वो आजकल के वक्ती हैं या फिर पायदार बन सकते हैं? एक्चुअली रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है? ट्रस्ट बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आजकल के लोगों को बस एक्चुअली गर्लफ्रेंड बनानी इसलिए साथ घुमाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। अगलों को इम्प्रेस करने के लिए साथ एक अच्छी लड़की है, ऐसा ही है, साथ एक अच्छी खूबसूरत लड़की है आपके साथ जा रही है, बस आपकी पूरी लाइक वाह है आपकी हर जगह। तो ऐसे यही रिलेशनशिप है आजकल के। है कि एक्चुअली इसी चीज में भी आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, किसी को एडिक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर होल पर्सनैलिटी। क्योंकि जब इंसान किसी को लाइक करता है तो वो सिर्फ एक चेहरे को नहीं, आपकी होल पर्सनालिटी को लाइक करता है। एक्चुअली सो होल पर्सनालिटी इज एक्चुअली अ कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग। लोगों की मेंटालिटी चेंज होना बहुत जरूरी है। लोग जहाँ पर हैं वो वहीं रह गए एक्चुअली, ठीक है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। जब तक उनके दिमाग नहीं खुलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आगे कुछ तरक्की आ सकती है। एग्जैक्टली, दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। हाँ, लड़की है एक्चुअली, लड़की है नहीं तो वो सिर्फ कमीज शलवार ही पहन सकती है, लड़की है तो वो बाहर नहीं जा सकती है। ओह माय गॉड, तुम अनमैरिड हो, तुमने रेड लिपस्टिक कैसे लगा ली है? सोसाइटी में ये चीजें हैं एक्चुअली, बिल्कुल है, और मैंने ये देखी है और बहुत सी जगहों पर मैंने ये खुद फेस भी किया है एक्चुअली। तो ये चीजें जब तक हमारी सोसाइटी का दिमाग नहीं खुल सकता ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। सही बात है। नाज़रीन, साल के आखिरी दिन चल रहे हैं और हम आजकल लेके आ रहे हैं आपके लिए कुछ बेस्ट ऑफ दिस ईयर 2020। और अब वक्त आ गया आपको एक और गाना सुनवाने का जो हम आपसे पूछेंगे कि आप तीनों के ख्याल में कि इस साल पाकिस्तानी इतने गाने आए हैं, पॉप सॉन्ग्स आए हैं, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर आप किसको गाने कहेंगे? मुझे लाएंगे लोगों के लिए। बिलाल से ईद का भी आया है, वो हमने कल ही प्ले किया है। ओके, और बताओ। बिलाल is such a good friend. Yeah, he is. He's too good. बल्कि हाल ही में एक लॉन्च हुई, वहाँ बिलाल से मुलाकात हुई 2 साल। जी वो सॉन्ग मजा की आया, बिल्कुल है ना, बड़ी अच्छी लॉन्च थी वो। बहुत अच्छी लॉन्च तो गाना क्या होता है, क्यों गाना आपको ज़हन में नहीं आ रहा? ये सब इंडियन गाने ज़हन में आ रहे हैं। मैं तो ज्यादा ओएसटी सुनती हूँ, ड्रामास के ओएसटी में सुनती हूँ ज्यादा। वो भी नहीं सुना सकते। चले एक काम करते हैं, इस साल में से बहुत सी वीडियोस आई हैं और एक ऐसी वीडियो जो कि क्यूबी की आई तो लास्ट ईयर थी, इस साल भी बहुत लोगों ने पसंद की, साइयां, वो प्ले करते हैं। क्यूबी, आपसे गिला ये है मुझे कि आप बहुत कम गाती हो, ज्यादा गाया करो यार, आपकी आवाज इतनी अच्छी है। क्यूबी, कोई भी आपकी तरफ से सुन रहा है, देख रहा है शो, आपके फैंस भी, तो उनके लिए भी गिले होते हैं यार, क्यूबी बहुत कम गाती है। तो साइयां एक हिट सॉन्ग रहा था 19 का, लेकिन इस साल भी काफी हिट रहा और काफी चला FM पे भी। गाना देखकर वापस आते हैं।
एंड वी आर बैक। क्या गाना था साइया, मजेदार गाना है। नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे सुमैर। और करना था इनकार इकरार तुम ही से कर बैठे। पहले गर्ल से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। अब मैं कुछ सवाल करूंगा, ट्रू सवाल होंगे और आपके पास 2 स्टिक्स हैं, यस और नो की, आपने दिखानी है कैमरे में, उसका जवाब होगा। आर यू इन लव? डिफिकल्ट क्वेश्चन। बातें उठी रिलेशंस की, यस ये चीज। सो ये साल काफी अच्छा रहा आपके लिए। अच्छा, आर यू अ बाथरूम सिंगर? यस यू आर, दैट्स ग्रेट। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस, आपको पता है कि यही होगा उन्होंने लास्ट में। ओके, डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, नाइस। Never applied. ओके, राहत सिंग्स बेटर देन सजाद अली? Oh yes, of course. Of course. आगे पास ऑन कर दीजिएगा स्टिक्स। थैंक यू सो मच। सच्चा प्यार बार बार तो हो जाता है। नो, बिल्कुल सही सही। एक बार ही होता है। हाँ। Are you a half-fried egg lover? No. Not at all. Okay. अच्छा ठीक है। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? Yes. वहां दिखाएगा उस कैमरा आपके सामने, ठीक है ना? जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हंस के निभाना पड़ेगा। आप बिलीव करती हैं इस मंत्र पे, तो यस दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो। हमारे दोस्त ने कहा था आई बिलीव इन लव एट फ्यू साइट्स। दिस वाज गुड। है ना? ये अच्छा कहा आपने वैसे। Actually, तो लास्ट वीक आई थी। आप किसी इंस्पायर हो सकते हो, हाँ। आप, लेकिन आपकी इन्फेचुएशन कन्वर्ट लव में तब होती है जब आप टाइम स्पेंड करते हो, किसी को जानते हो। That's the benefit of having motivational speaker on the show. ये वो शानदार बातें करते हैं। You rock, जबरदस्त। Thank you. जनाब, are you in love? ये बनता है समय पहले पूछना। No, so girls, he is still single. My God. सच्चा प्यार एक दफा ही होता है। ऑफ कोर्स। लिखा देना। वो दिखा वो वहाँ दिखाइए कैमरा को। Thank you so much. Are you a cinema lover? Yes. Yes, okay. Are you travel lover? Yes. कहाँ गए थे लास्ट? चाइना बॉर्डर हमजा। अच्छा, बहुत दूर है वैसे, है ना? सही बात है, बहुत दूर, ज्यादा दूर है वो। आपके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है? ये Yes. क्यों है ऐसा सुमैर? बहुत ज्यादा है। क्यों? दोस्त बहुत कम दे है। आर जेलस। आई डोंट नो, पता नहीं, बस दे आर जेलस सीरियसली। ये है वैसे है, जेलस। मुझे तो बहुत पता factor भी है। नहीं है कि मेरे से कुछ जेलस होता है कि नहीं, मैंने कभी नोट ही नहीं किया। आर यू अ बाथरूम सिंगर? यस। ओके, माय नॉट। क्या बात है, सही कहा वैसे इन्होंने। तो जरा देखा कितनी मजेदार बातें चल रही हैं गेस्ट के साथ। और आइए जरा अब गेस्ट से पूछते हैं कि हाउ वाज 2020 फॉर देम एज अ करियर, एज अ लाइफ, एवरीथिंग, और क्या रेजोल्यूशंस हैं आपकी 2021 को लेकर। सो पहले हम आपसे स्टार्ट कर लेते, आप बताइए। 2020 जो है, वैसे भी ऑलरेडी कोविड की वजह से दैट वाज वेरी वर्स्ट, बिकॉज हम घर पे थे, वर्कआउट नहीं था, और हर चीज़ तो आपको पता है कि एक्टिंग से लेके सब कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो 2020 वाज नॉट दैट गुड फॉर मी। ठीक है, ठीक है, मैं आई विल लाइक 50। कितने मार्क्स दोगे आप 10 में से? 50, 5 6 तो दे दो। या 6 तुम आ गए हो आराम। यू कैन से 6। और आगे नेक्स्ट ईयर से बड़ी उम्मीदें हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम मिले, प्रोजेक्ट्स ठीक मिले है। अच्छे मुझे, और उसके अलावा फिटनेस की फील्ड में और एक्सेल करूँ मैं आगे, तो बड़ी उम्मीदें हैं मुझे। और काफ़ी अगर हाल में which celebrity is carrying herself and himself, दो नाम लेंगे हम, एक मेल एक Okay. फीमेल, जो फिटेस्ट सेलिब्रिटीज हैं हमारे पाकिस्तान की, Okay. कौन लगता है आपको? मेल्स में कौन है और फीमेल्स में कौन है? वेल इट्स अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज अब तो वैसे सारे तो लोग कहते हैं कि मायरा खान, फवाद एक बन गए हैं अब डोमेन्स ऑफ सेल्फ स्टारडम। यस लाइक दे आर। हाँ, एग्जैक्टली। यस बिल्कुल। वैसे फिटनेस का तो अब सभी ख्याल रखते हैं, अब तो हर कोई बहुत ज्यादा जो पता है दौर आ गया लाइफस्टाइल का। हाँ बिल्कुल। You have to look fit, you have to Exactly. look different. Fit हो तो That's why he was talking about me. कि you look fine. I said no. I should have a lot of caliper to reduce it, because everybody have to actually हाँ. keep themselves fit. Yeah, बिल्कुल सही। भाई फिट हो तो हिट हो। हाँ, Exactly. सही कह रहे हैं, बिल्कुल। And you look younger as well. Exactly. Another benefit. कई साल पीछे हो जाते हैं आपके। डन है। आप बताओ, अच्छा एक सवाल बनता था पहले आपसे करना चाह रहा था मैं, कि आपके जो ब्लॉग्स हैं उनका मेन जॉनरा क्या है? फैशन कि फूड? फैशन। फैशन। फूड एक्चुअली मुझे लगता है कि इवेंट्स पे बुरा फूड खा के ना
झूठे रिव्यूज देते उस हैं। दिन पता क्या हुआ ये लड़की मुझे बहुत सच बोल रही है यार। लेकिन उस दिन में क्या हुआ, उस दिन मैं लॉन्च पे गए, लॉन्च दिन फूड टेस्टिंग थी, अब फूड लगा, अब पहले ब्लॉगर उठ के ना पहले वो यार बस कर दो, माफ कर दो मुझे, ऐसा होता है। और मैं एक्चुअली ना फूड की डेप्थ में जा रहे हैं, अंडों की हाँ, डेप्थ में खाना भी माफी मांगता होगा। खाना भी माफी मांगता है। मैं झूठे रिव्यूज नहीं देती एक्चुअली। अच्छा। इसलिए मेरा मेन फोकस होता है फैशन पर और वुमेन्स के ऊपर, लाइक के वुमेन्स के साथ जो भी चीजें बुरी हो रही है उनको मेरे ब्लॉग में उन चीजों को मैं हाईलाइट करती हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। अभी मैंने एक थीम शूट किया था बेड़ियां, लाइक उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि वुमेन्स को क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो रोकती हैं ठीक है आगे बढ़ने से, और मोस्टली हर चीज से। आपको पता है हमारी सोसाइटी का एक्चुअली। ठीक हो गया, सही है। तो अगले साल की आप प्लान किए, अब क्या करना है अगले साल? इंडस्ट्री में हार्ड वर्क करना है, कोशिश है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स। Which quality makes you a perfect choice for a model? You, अगर में कौन सी खूबी है, आप बताएं कौन सी खूबी है ज्यादा इनमें? इनमें ऐसा देखिए ना, अगर आप व्यूअर देख रहे हैं आप, तो आपको ऐसा क्या लगती है? फोटोजेनिक है बहुत हाँ, ज्यादा। I think you are a perfect choice for even dramas also, लड़की। हाँ, Please do try dramas, है ना? मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, अभी auditions आप एक्चुअली दो, मैं ना हाँ। क्या कहते हैं अभी काम कर रही हूँ। मतलब आपसे मैं आप दोनों से भी एक्टिंग भी करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं हाँ ठीक है। एग्जैक्टली कोशिश है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। एक्टिंग में जज और आप जजिंग होंगी तो ही कर लेगा judge होंगे आप। because I see the depth of the acting because I really loved it, but I हमें पता cannot. है, सब पता है हमें। बाकी यही काम है इंशाल्लाह ताला, आगे अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। जबरदस्त, ठीक है। She actually looked fit and slim. This is actually our greatest benefit बहुत to जरूरी है कि her. जॉ लाइंस जो है ना, ये बहुत जरूरी होती बड़ी है। मुश्किल से बनाई है I मैंने। know, बहुत मेहनत होती है इनमें भाई, बहुत मेहनत है। आप बताइए क्या प्लान्स हैं अगले साल के, और इस साल को आप कैसे देख रही हो अपनी निगाह से अपने लिए? This year has been the most disastrous years in my whole life because we have met a lot of accidents. An incident, actually, my father has got infected COVID pneumonia, and after that he has gotten diagnosed with the stones in the bladder, and he got that operation. And अभी वो उस चीज़ से रिकवर हुए थे कि we met with an severe accident and our whole car was crashed and we were in between. फिर And we were injured. So that was actually the most नहीं disastrous. फिर तो वाकई So एक के बाद एक हादसा बहुत हुआ, मुश्किलें आई हैं, और इसके अलावा it was actually a good year as well because I actually got the real meaning of family and the love of the family because we were actually so much busy in our lives. Sometimes we were so much indulged in the mobiles, and we forget actually the true value of a family and relationships. Yeah, exactly. So jab Baba got infected to that COVID thing, so Baba actually was in the severe condition. तो तब हम लोग बाबा के पास रहे हर वक्त. Actually we actually transformed our one of the room into ICU. बिल्कुल। So I was the one who was the treating, and with me and my sister, we two sister was actually treating like a doctor. So हम लोगों ने वो सब कुछ किया जो opportunities जो हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती थी, हमने वो बाबा को प्रोवाइड की. एंड we get to actually मैं अपने बाबा से थोड़ा सा दूर रहा करती थी. लाइक एक्चुअली आई वाज सेल्फ सेंटर्ड लाइक इन द होम. सो ये होता था कि मैं एक्चुअली अपनी आइसोलेशन को एंजॉय करती थी. सो जब बाबा गॉट इन्फेक्टेड तो हमें पता चला कि लाइक बाबा का पास होना, बाबा के बहुत साथ जरूरी रहना है। क्या अब पता है आपको, importance यही वो होती टाइम है. होता है कि जब आपको होता है आइडिया कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए क्या माने रखते हैं. प्यार तो मैं पहले और भी उनको बहुत भी होता ज्यादा है साथ करती कि थी, आप कितना लेकिन प्यार क्लोजनेस इतनी ज्यादा नहीं नहीं थी ज्यादा जो हो गई कि इस क्वारंटीन में हम नहीं, लोग मैं हैरान हो रहा हूँ कि को पहले वो, फिर स्टोन्स, फिर एक्सीडेंट, ये तो 3 बड़े चीजें. एग्जैक्टली वो. सो दैट वाज क्वाइट टफेस्ट टाइम ना. सही कह रही हैं आप, बट सही ये है। है कि हमने बहुत कुछ लर्न किया. मैं जिंदगी को शायद पहले इस तरह से नहीं देखती थी जिस तरह से मैं अब देखती हूँ. बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं. So actually that has made me a better person as well. Great, बिल्कुल And सही है. I always try to be a better person. आप दूसरे इंसानों से सीखते हैं, आप लोगों से सीखते हैं, आप किसी भी इंसान से कोई भी लेसन ले सकते हैं. That's how you groom yourself. बिल्कुल ठीक है. बड़ी हैवी टॉक्स हुई, लेकिन पता है ये चीजें नाज़रीन बहुत जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि यही लाइफ है. हम लोग बैठ के हल्ले गुल्ले तो कर लेंगे मॉर्निंग शोज में, बातें भी कर लेंगे, गाने भी देख लेंगे, लेकिन हम सही बातों पर डिस्कस नहीं करते अक्सर.
हम बस बताएं हम फैंसी वर्ल्ड में रहें, और जब हमें मालूम होता है कि रियलिस्टिक था क्या, तो फिर मालूम होता है कि असलियत क्या reality थी। of life. आइए जरा पूछते हैं अपने गेस्ट से कि वो विंटर्स को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या खाते हैं। खाबा प्रोग्राम, सुमेर क्या खाते हो शौक से? विंटर का स्पेशल ऑफ कोर्स आपको पता है फिश, और वो Yeah. मैं खुद स्टीम करके उस पे स्टीम बनाता फिश हूँ। तो अच्छी होगी, डाइटरी टाइप, It's- वो आपको पता है हमारे लिए तो नो सॉल्ट। नो सॉल्ट नथिंग, नो ऑयल, यस क्योंकि सॉल्ट जाएगा तो वाटर को भी इनटेक करवाएगा, इनटेक करवाएगा। एब्जॉर्ब करवाएगा। और विंटर्स में ड्राई फ्रूट तो मस्ट है, आपको पता मस्त है। है यार, तो ये जो दो चीजें हैं तो मस्ट है विंटर्स में। मस्त है, जबरदस्त है। और आप एक्चुअली मेरी मामा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। क्या बनाया उन्होंने? अच्छा, पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं, पुलाव। बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हैं। हमें कब खिला रही हैं आप? जब आप कहेंगे। क्या करो please बताओ। नहीं, जब आप कहेंगे जरूर। तो हम लोग एक्चुअली 8 सिस्टर्स हैं, तो हम लोग सारी बहुत ज्यादा गेट टुगेदर होता है हमारे Yeah. घर में, अक्सर सारी आ जाती हैं। फिर छुट्टियां हैं एक्चुअली ना, कोविड की वजह से ज्यादा लोग सारे घर ही हैं, तो मामा बनाती रहती हैं अच्छा अच्छा खाना और हम लोग खाते रहते हैं। बहुत आला। और आप? मैं कैफीन लवर हूँ, सो चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, Coffee सो भी? कॉफी, टी, ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी वो बहुत चल रही है। बिफोर वर्कआउट। या सो आई एम एक्चुअली लेकिन यू नो मैं देखी एक बात की, देखो कि ब्लैक कॉफी भी वर्क करती है। ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी एक्चुअली वर्क्स फॉर यू। अच्छा, इस पे मैं एक फिर डिबेट होगी। इस पे हाँ, debate होगी, अभी इस पे बल्कि मैं मैं- बाद में तो भूल ही गया। अच्छा, इस पूरी गेम में मैं भूल ही गया कि वी हैव अ फिटनेस एक्सपर्ट है मैं आई यार। वाज अबाउट अब That आप one बताएं है, जरा बहुत मुझे ज्यादा। आप कि ये जो ग्रीन टी और Espresso. ब्लैक कॉफी, हाँ एस्प्रेसो, तो ये क्या रोल है इसका वेट लॉस में? अच्छा, वेट लॉस में जो ज्यादा वैसे जरूरी है वो ब्लैक कॉफी है, अगर ठीक देखा है, जाए सही तो। है। ठीक है, लेकिन अगर black- रोज पियेंगे तो फिर खराब हो नहीं जाएगा। वो है, बिल्कुल है, आपके मैदे को बहुत ज्यादा उससे नुकसान पहुंचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो द बेस्ट थिंग इज वो यही है कि यू विल गो फॉर ग्रीन टी, ठीक है, Exactly. एंड यू कैन टेक ट्वाइस अ डे। ओके, लेकिन आई एम टेकिंग ट्वाइस अ डे। ठीक है। ब्लैक कॉफी, हाँ मैं तब ब्लैक कॉफी लेता हूँ। मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि किसी हाँ। को लो, लाइक किसी ने बहुत ज्यादा शादी पे खाना खा लिया है, बाहर से खा लिया हाँ। है, तो वो ब्लैक कॉफी ले सकता है। उससे ये होगा कि आपका जो फैट है वो जो है इंस्टेंटली उससे जो बर्न होना शुरू हो जाता है। और अगर तेरे बात छेड़ी है तो बताओ, थोड़ा हमें बता दो कि वेट लॉस के फूड्स क्या है अच्छे? वेट लॉस के फूड्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका चिकन आ जाता है, उसके बाद आपका फिश आ जाती है ये आपके कि सब पास। स्टीम खाने हैं आप? आपने सब स्टीम्स खाने मतलब हैं, वो Steam या फ्राई steam और हो। वो नहीं करना ना कुछ भी। बिल्कुल ठीक है। उसमें ब्राउन राइस हैं, ओट्स हैं, ठीक है, उसमें आप फिर आपने नट्स वगैरह यूज करने हैं। ये वो रूटीन है जो जो कि आप करते फिटनेस हैं। फ्रीक यूज करता है डेली, सही है। जो कि बहुत डिफिकल्ट है एक आम बंदे के लिए। आई नो। बड़े मजे की बातें हो रही, लेकिन मुझे किसी ने बताया, मेरे जासूस ने बताया है कि आपकी आवाज जो है वो इस तरह से अच्छी है। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि कुछ गाना हो जाए इनका, तो क्या सुना रही है हमें आप? चले आज मैं ओल्ड स्कूल सॉन्ग सुना देती या हूँ। श्योर श्योर श्योर, आने दो। Okay. That is the song might you heard about it. आज जाने की जिद ना करो। वाओ, क्या बात है, Nice. आला। आने दे। आज जाने की जिद ना करो। वाह, क्यूट। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। पता अगर हसीन चेहरे जैसा भी गाएं हमें अच्छा ही लगता है। Don't worry, लड़की। We love it, we love it, you know that। जनाब, जस्ट रिकॉल, हमारा नंबर व्हाट्सएप सामने स्क्रीन पे आपके आता रहता है, और हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी वो तमाम लोग जिन्होंने मुझसे हमसे कांटेक्ट किया हमारी टीम से इस नंबर पे। अब मैं उनको एक्सप्लोर करके उनको हमने देखा है कौन से हैं कि उनको वाकई हम ला सकते हैं स्क्रीन्स पे। सो बहुत जल्दी 2-3 फीमेल मॉडल्स हैं। देखिए, हमने नंबर पे उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम बहुत मेहनत कर रही हैं, हमें किसी ने आज तक कोई मौका नहीं दिया। सो अब उनको हम लेकर आएंगे, उनका पहला ब्रेक हम देने जा रहे हैं उनको। तो ये सेगमेंट होगा हमारा पहला ब्रेक। Giving them a stage. जरूरी है, to देखिए अब ये exactly. मतलब अच्छी बात है कि उनको देना चाहिए, It- मैं it is, चांस it होना is. चाहिए। और आपके फोन्स कहाँ पड़े हैं? सबके पास ही हैं। तो फिर सेल्फी टाइम बिफोर द ब्रेक। आइए देखते हैं कि हमारे जो स्टार्स हैं वो सेल्फी किस अंदाज में लेते हैं, कि आगे सेल्फी का दौर है। सो पहले किससे सेल्फी नहीं है, सो आलिया आप जस्ट पोज कर सकती हैं। सो जनाब, पहला पोज अब सुमेर आपका है। हाँ। इस पोज में लेते हो इसमें क्या फायदा होता है? मुझे साइड जो पसंद पाउ- अच्छा, है। ये साइड पसंद है। हाँ। एक आपका चेहरा आप थोड़ा पाउटी स्लिम फेस होता बनाते है। हो? यस। दिखाएं थोड़ा सा कैसे हो, दिखाइए जरा इनको। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इस तरफ भी करो पोज एक। परफेक्ट, थैंक यू सुमेर। चलिए आप करें। वाओ, इस तरह आप सेल्फीज
Yes. नाइस, क्या बात है। और आप फिर आप वैसे आप स्टाइल दिखा देना, चलो ये आपका होता है। नाइस, ये बेस्ट स्टाइल है वैसे, है ना? एटीट्यूड बहुत जरूरी है। तो जनाब इसी अच्छी सी बात पे आज का पहला चंक साइन आउट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर पेजेस गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैज़ी ऑन फेसबुक। आते हैं ब्रेक के बाद, एक गेम खेलते फिर आपको बता करेंगे तीनों को मान से, बिकॉज वी हैव सिंगर्स विद अस आने वाले हैं। और आज तो मेरे फेवरेट भी आ रहे हैं, ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे लोग। हम तो ऑर्गेनिक्स के अपना दीवाने हैं। आई लव सर्चिंग फॉर ऑर्गेनिक्स के यार, ये जो अच्छे खाने हैं जिनमें केमिकल्स ना हो। बैक टू द रूट्स हम आ गए हैं कोरोना की वजह से। हम हैव या परफेक्ट, क्या बात है। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, गेम खेलेंगे, फिर विदा करेंगे अपने प्यारे से खूबसूरत से गेस्ट को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। टाइम भागता है जब अच्छे गेस्ट बैठते हैं आके। आप देख रहे हैं एजाज वारिस का खास वाला शो। और जनाब गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, एंड सर्दियां हैं, एंड कल 25 दिसंबर है, कायद आजम डे। हमारे कायद का मुल्क, हमारा मुल्क पाकिस्तान। आज हम जो आज़ाद फिजा में बैठ के सांसें ले रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हल्ले गुल्ले, ये सब कायद की वजह से है। अल्लाह ताला ने कायद को हमारे लिए भेजा और उन्होंने कायद की सूरत में पाकिस्तान दिया हमें, एंड पाकिस्तान में हम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। राइट अवे। तो जनाब देखिए एक सवाल बड़ा मजे का आया आपके लिए, वो है कि वाई हेजल आईज, क्या है ये? Because of my eye color. अच्छा, nice. I've got hazel eyes. आपका पेज है वो? Yeah. हैंडल क्या है आपका? My hazel eyes world. वाह, तो उस पे क्या क्या होता है? इस पे रिव्यूज होते हैं, माई शूट्स, इफ आई गो फॉर अ शाउट आउट फॉर द डिजाइनर्स और द ब्रांड्स और समथिंग, सो यू नो उस पे शाउट आउट देती हूँ। रिव्यूज होते हैं जस्ट लाइक जब ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं, so you have to give reviews about them, about their products and about the companies and the brands and what I'm wearing. So मैं हमेशा उसके बारे में शाउट आउट देती हूँ। बहुत आला भाई, वाह। So that's the thing which is going to, आइए जनाब पहले कि हम पैगामात लें, इनसे विदा करें, एक गेम हो जाए, रैपिड फायर राउंड। और उसमें हम सवाल करेंगे मजेदार किस्म के। यू विल एंजॉय द क्वेश्चंस। और आपसे समय स्टार्ट करते हैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे? एनी टाइप ऑफ? हाँ, आई थिंक आई गो फॉर फिश। फिश, हाँ आजकल तो फिश चलती है। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? Pink. Pink, okay. Your favorite superhero and why? In? Anything, superhero, cartoon, movies, anything Okay, like okay. Actually, my childhood superhero Superman? or you know film movie was Disneyland. that? Disneyland, okay. And Mine was Superman. Superman तो काफी सही बात है। Was my Tom dad. Cruise always. हाँ सही बात है। अगर आपकी जो लाइफ एक फिल्म बनती, जी। उसका नाम क्या रखते हैं? हाँ, सुमेर की कहानी। ये मैं कहता बचना है हसीनों, सुमेर आ गया। आगे चलते हैं। इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर होती है? Vanilla. वनीला। व्हाई? इट्स टू सिंपल। बस यूं ही। लेकिन मजे की होती है। एक्चुअली मैं मीठा At time खाती vanilla भी हूँ काफी ना, मजे की आइसक्रीम भी लगती मैं है। बहुत कम खाती हूँ, मैं नहीं खाती, मैं मीठा हाँ। नहीं खाती बिल्कुल। फिर आपने कहा सही बात है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहोगी? I love to go Turkey and Italy because these are my Nice, favorite places to Nice. go. Are you a morning person or a night person? आई एम अ नाइट पर्सन। फौरन कहा आपने, राइट। Describe yourself in 3 words. Myself. Photogenic actually. बना दिया, मजा आया भाई। If you could talk in your sleep, क्या बातें करती? I actually don't talk in my sleep. Nice, nice, सही है। I don't want to disturb others. If you could get anything for yourself, क्या हासिल करना चाहोगे? फॉर माई सेल्फ आई थिंक फेम। फेम, ओके। आपको अगर दिए जाएं 15 मिनट्स ऑफ फेम, फेम की बात हुई, क्या करोगे इस 15 मिनट के अंदर? मैं ये कहना चाहूंगी कि वुमेन्स को आगे आने दें काइंडली। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे तो आगे हैं। आने दे दिया है। नहीं आने दिया। बहुत नहीं आने दिया बहुत एक्चुअली। लेकिन आज का लगता है बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फिर भी पीछे रखा जाता है। अल्लाह। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो आगे आए। यहाँ पे तो एक वो कोट भी आती है ना, वुमेन फर्स्ट। अब और कितना ज्यादा आगे आना है, सही बात है। मजे का सवाल आया आपके लिए।
Where would you go if you were invisible? If I would be invisible, I actually want to travel back to the time Nice. to start my life all over again. है ना, to मैं तो make कभी-कभी it ये more ख्वाहिश आती है, लेकिन मैं improvement. कहता हूँ दोबारा से वो पढ़ना स्कूलों में वो बड़ा एक आराम लगता है। स्कूलिंग के You know, बाद से। एक बात करो, मैं कभी सोचता हूँ इस बातें, नहीं, तो कह रहा हूँ, स्कूल नहीं जाना। I can't go to metric, FSC again, That not was to actually the exams. toughest time. School, university का time that was University quite. was मतलब वो Yeah, मजेदार। that was fun. Post FSCs everything is fun, लेकिन पहले वाला नहीं, स्कूल वाला नहीं। या ताकि मैं दोबारा से अब्रॉड जाके अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकूं, जिससे मेरे बाबा ने जाने नहीं दिया था। सही बात है, बिल्कुल सही है। Any song which reminds you of your relationships? हाँ, वो पहली बार जब हम मिले। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अगर आप फेमस होती तो बेहतर हैं आप भी, अगर और फेमस तो किसके लिए फेमस होना चाहेंगी? किस चीज के लिए? एक्टिंग के लिए? एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए। ठीक है, डन। और आखिरी सवाल तीनों से कॉमन करूंगा मैं, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने मार्क्स देंगे अपने आप को आप? मैं एक्चुअली 8 out of 10. 8, आई थिंक सो 7। 7 7 ओके, आज भी पसंद है आप सबको। हाँ गाइस, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, आप लोगों ने Thank you वाकई for रौनक having लगाई us. है और हमारे जो है ना बड़ा एनलाइटन कर दिया आपने आज की सुबह। और जनाब जाने से पहले पैगामात लेना बनते हैं, गुड बाय पैगामात, और आते रहना शो में, अच्छा लगाते रहना हल्ला गुल्ला। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, पैगाम दीजिए कैमरे के सामने देखकर अपने, अगर पहले उनको, पहले आप कर लेते हैं। चलें आप सुमैर पहले कैमरे में देख के बताइए, आपके इतने फैंस होंगे, आई एम श्योर दोस्त होंगे, कुछ कहना चाहते हैं उनको? दोस्तों के लिए तो यही कहूँगा भाई, जेलस मत हो, प्यार करें सब, और सब अप्रिशिएट करें मेरे काम को और चीज़ों को, और जो आने वाला साल है ये बहुत खुशियों वाला हो, और फाइनली हमारी अब कोविड से जान छूट जाए आने वाले साल में, क्योंकि इसने सबको बहुत डिस्टर्ब किया है। और मैं यही चाहूँगा कि आगे जो है सब बहुत जो है अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। बिल्कुल सही, बिल्कुल डन हो गया। फैमिली के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स और मेरे सब फ्रेंड्स। आई लव यू एंड थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत प्यार करते हैं एक्चुअली मेरे से। और अल्लाह करे जल्द से जल्द ये कोविड खत्म हो जाए, जिसके हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाए, बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं वो सारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और सब अपना अपना ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत आला। आप? First of all, I thank you for Thank you having so me much. here. बहुत शुक्रिया। And second is, I actually give a message for everyone that to love your life, which Allah has given you, and actually respect yourself enough, and always keep smiling. जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलती है, so हमेशा आप मुस्कुराते रहें, और कोई भी मुश्किल आए, कुछ भी आए, you have to keep your patience और अच्छे वक्त का इंतजार करें। अगर बुरा वक्त नहीं रहता तो अच्छा वक्त। Exactly. बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। वापस आएंगे तो हमें कुछ नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे, सिंगर्स आए हैं हमारे पास, कुछ मजेदार किस्म की आवाजें हैं, और वो कहाँ से आए हैं वो भी सस्पेंस रखते हैं आपके लिए। जैजी बोलता है, आप सब सुनते हैं, देखते हैं। एंड वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है इजाज वारिस के साथ कोहिनूर टीवी पे, रोजाना सुबह मंडे से फ्राइडे 10 से 12 बहुत मजा आता है। और जनाब आते ही पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स द गेस्ट, एक खुशखबरी लेकर आया हूं मैं लाहौरियों के लिए। जनाब बरतानिया की मारूफ कैब सर्विस माई लिफ्ट अब चलेगी लाहौर भर में। क्या बात है, कहीं भी जाना हो, कहीं से आना हो, आप यूज करेंगे माई लिफ्ट। और पीक आवर्स का चक्कर भी खत्म है, फायदे बहुत सारे हैं। माई लिफ्ट आपने यूज करनी है और आप छा जाएंगे ठा करके। आसानियों का सफर अब शुरू होगा लाहौरियों के लिए। माई लिफ्ट बरतानिया की मशहूर जमाना कैब सर्विस अब चलेगी लाहौर में। सो जनाब यूज कीजिएगा, बिकॉज ये आ गए हैं छाने के लिए। लाहौर भर में बहुत बहुत मजा आने वाला है। मैं तो आज ही जा रहा हूँ सफर करने के लिए इसके ऊपर, और आप कब जा रहे हैं मुझे आपने बताना है। नाज़रीन अब आ गया है मेरा एक और फेवरेट चंक, जहां हेल्थ की बातें होंगी, जहां सुरों की बातें होंगी। पहले सुर करूं या हेल्थ करूं? पहले सुर कर लेता हूं। आई थिंक सुर सुरीले लोग हैं, हमारे मेहमान हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, ह्यूस्टन न्यूयॉर्क में रहते हैं, वहां पर दोनों तरफ इनका घर है कहते हैं। और जनाब बड़ा मजे की शख्सियत है,
बहुत दिल से गाता है ये लड़का और कमाल आवाज़ के मालिक। कहते हैं मैं बचपन से गा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन अभी इनका जो गाना पहला आया है ख़ास जो उन्होंने ऑफिशियल रिलीज़ किया है वो कल रिलीज़ हो रहा है और वी आर एक्साइटेड। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं कि वो हमारे पास हैं। उनका पहला गाना, उनकी जो खुशी का मौका है उस पर हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। सो आइए जनाब आज इस चंक को बना देते हैं सुरीला आमिर खान के साथ। नाम भी बहुत आला, आमिर खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज ग्रेट। लेकिन वहाँ से आके यहाँ डिफरेंस बहुत लगता होगा। लगता है सर, लेकिन प्यार बहुत है यहाँ पे। लाहौर से बहुत प्यार है। एग्जैक्टली बस क्योंकि लाहौर इज होम। वो किसी शायर ने कहा है आमिर के ये जो लाहौर से मोहब्बत है ना, ये किसी और से मोहब्बत है। ये भी किसी शायर का शेर है। बिल्कुल सही बात। कोई भी पूछता है मुझसे कि आपको योर फेवरेट सिटीज, तो मैं कहता हूँ एक तो वहाँ जो मेरा घर है और दूसरा जो मेरा ये घर है लाहौर। बीच में पाकिस्तान में मुझे कुछ नजर नहीं आता सिवाय लाहौर के। ये चीज तो वेलकम करेंगे आपको। ऊपर सर्दियां भी हैं, पहला गाना भी ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है, मुबारकबाद कबूल करें। बहुत शुक्रिया। आज हम जानेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी के राज। ठीक है, जाना है जनाब। मेरे हाथ में कुछ एक डब्बा आया है आज और chiltonpure.com chiltanpure.com एंड आई लव चिल्टन। क्या आपको चिल्टन से प्यार है? अगर नहीं है तो आज के शो के बाद होने वाला है कि लिख लें आप लोग। मैं तो पता है ना आपको, हर रोज कहता हूँ शो में अपने कि अब कोविड ने हमें सबक सिखाया है कि हम अपने रूट्स पे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक्स पे जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल लेमैन हैं, आप नहीं जानते कि ऑर्गेनिक्स क्या है, तो ऐसी चीजें जो प्योर हैं, जिनमें केमिकल्स का इम्तिजाज ना होने के बराबर है, जिनसे कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदे ही फायदे। और आज मेरे पास फायदे का एक पूरा डब्बा मेरे पास है। अभी नहीं खोल रहा, मैं खोलूंगा आहिस्ता आहिस्ता। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मुझे बहुत सारा फ़ायदा देने वाली हैं और जो फ़ायदा हमें देंगे वो यहाँ मौजूद हैं। नजम मज़ारी साहब यहाँ आ चुके हैं, अमेजिंग पर्सोना है उनका और आज नजम से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। नजम हमें आज हेल्दी कर दो, वेल्दी कर दो, बिकॉज हेल्थ जो है ना वो वेल्थ होती है और जहाँ ऑर्गेनिक्स की बात होती है, जहाँ चिल्टन प्योर की बात होती है, तो नजम मज़ारी की बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। खुश आमदीद ऑन द शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि Thank you जी, आप जो बेनिफिट्स होते हैं ना चीज़ों के, हेल्थ के। जी जी, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया। नहीं पता है, हम तो चाहते हैं कि हमारी जो लाइव ऑडियंस है वो भी फैज़याब हो इन चीज़ों बिल्कुल से। जी, बिल्कुल जी। ये पेंडेमिक ने ही इस चीज़ की ना मार्केट को और क्लियर कर दिया और साफ कर दिया। तब पता चला कि जी हमें जो है ना केमिकल प्रोडक्ट से निकल के अब जो है ना ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ ही आना चाहिए। और बल्कि जो लोग पेंडेमिक से या कोरोना से जो सर्वाइव किए हैं, ये सारे वो लोग थे जो नेचुरल डाइट पे ही थे। आप मानेंगे, मैं बताऊं आपको बात, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मेरे मामू को जब कोरोना हुआ तो कैन यू इमेजिन कि हमने उनको क्या डेली दिया? शहद, इस तरह की चीजें। बिल्कुल, कलवंजी दे सकते, ग्रीन टी कलवंजी भी दी होगी, और अलसी जिसे आप फ्लैक्सीड कहते हैं वो दे सकते हैं। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। इवन कि आपने देखिए जो कोरोना की जो वैक्सीन आई है वो भी असल में आपकी इम्यूनिटी बिल्ड कर रही है। तो और वो आप उससे बेटर है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन हम लगाएं या ना लगाएं, तो मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि बेटर है कि आप ऑर्गेनिक चीजें ही यूज कर लें। आपको शायद उस वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी खुद नेचुरली आप बिल्ड कर लें। तो उसमें शहद है, उसमें जैतून आप कर सकते हैं, जिसका देख रहे हैं कुरान में भी जिक्र है। इंजीर आप खा सकते हैं। तिब्बे नबी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसका जिक्र है वो सारे आप यूज करें। मेरे ख्याल में उसके बाद आप किसी भी वैक्सीनेशन, किसी भी मेडिसिन, कोई भी दवाई की आपको जरूरत नहीं है। बहुत आला, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। चिल्टन प्योर, आज हम प्योर हो जाएंगे आपसे बातों के बाद। फिलहाल चलते हैं टुवर्ड्स आमिर सक्सेस स्टोरी। आमिर, मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा बताओ आमिर खान के बारे में, कैसे म्यूजिक स्टार्ट हुआ, कौन इंस्पिरेशन बना आमिर की, सब बताइए। श्योर। म्यूजिक तो बचपन से सब की तरह मुझे भी गाने का शौक। वाह। तो स्टार्टेड सिंगिंग किशोर कुमार एंड रफ़ी एंड यू नो आर लेजेंडरी singers of Pakistan. You know, my favorite bands like Janoon and Vital Signs and the late Junaid Jamshed and Ali Haider and all these guys. लेकिन कोविड में आके my friends they called me up over the phone. उन्होंने कहा यार हम बोर हो रहे हैं, why don't you just sing a song, वीडियो बना के स्टैंड पे upload it on Facebook because everything these days is about social media. Yeah. तो मैंने कहा ठीक है, एक दो गाने सर रिकॉर्ड किए और अपलोड कर दिए। तो नॉट ओनली द पाकिस्तानीज बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो, पीपल ऑन फेसबुक कनेक्टेड, सबको अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि और गाएं करते करते 40-50 गाने मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद एक दिन कुछ दोस्तों ने कहा यार कि ऑफिशियल कुछ आना चाहिए। हाँ जी, कुछ दोस्तों ने कहा कि यू शुड डू समथिंग ऑफ योर ओन। और मुझे वैसे भी आदत है, यू नो, आई हैव एन MBA इन बिजनेस एंड आई हैव अ गुड जॉब एंड एवरीथिंग। तो वीकेंड्स वगैरह ऑफ होते हैं, तो दोस्तों ने कहा यू शुड डू समथिंग ऑफ योर ओन फ्लेवर,
ब्रिंग समथिंग पाकिस्तानी, योर ओन टच। तो सर मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने करना क्या है। बस बैठे बैठे एक दिन अपने बैक यार्ड में कुछ लिरिक्स दिमाग में आए कि दिल की वो बातें, तुझसे वो सारी मुलाकातें। क्या बात है। बस वो एक लाइन थी, उसके बाद बिफोर आई न्यू इट 3-4 घंटे में वो लिरिक्स लिखे गए। तो जब लिरिक्स लिख दिए तो उसके बाद आपको पता है कि गाना कंपोज कौन करेगा। कोविड में कोई किसी के घर ना आता है, ना किसी ने जाना है, ना मैंने किसी को बुलाना था। तो मैंने बस खुद ही कोशिश की है कंपोज करने की, वो गाना कंपोज भी हो गया अल्लाह की तरफ से। फिर मैंने कहा अब म्यूज़िक रह जाता है, म्यूज़िक तो दैट्स द हार्ट ऑफ द सॉन्ग। फिर खुद ही सर कंप्यूटर खोल के विद ट्रायल एंड एरर यू नो आई लर्न फॉर 2 वीक्स कि म्यूज़िक कैसे बनता है, और अल्लाह की तरफ से म्यूज़िक भी बन गया, गाना रेडी हो गया, उसको मास्टर कर लिया। फिर उसके बाद मेरी एल्बम का नाम रखा, सोचा कि क्या नाम रखा जाए, वही आपकी वाली बात, मैंने सोचा एल्बम का नाम होना चाहिए जर्नी, सफ़र, माई जर्नी, सो जर्नी। उसके बाद दूसरा गाना एक लिखा, उसके बाद तीसरा लिखा। आई एम वर्किंग ऑन द 4th सॉन्ग। तो पाकिस्तान आके फिर मैंने 2 म्यूज़िक वीडियोस ऑलरेडी बना ली हैं, 3rd पे काम कर रहे हैं, और 4th वापस जाके ह्यूस्टन में। तो बात ये है, पीपल टेल अदर पीपल कि यू नो इट्स इम्पॉसिबल टू डू दिस और दैट, बट आई डोंट बिलीव इन इट। If you have your mindset to it, you should have a plan and then execute it. Wow. Don't listen to anyone what people say. अच्छा है बुरा है ये अल्लाह की मर्जी है, ये देखने वाले सुनने वाले जो हैं they will decide, and I will learn from my mistakes and do better in the future. क्या बात है। देखा ना आपने, ये होती है मेहनत कि आप दिल से काम करते हो तो अल्लाह ताला खुद फल देते हैं आपको। वेल डन आमिर, वेल डन। चिल्टन प्योर आप पे आते हैं जनाब, जाइए मजारी साहब के कैसे इस ख्याल आया कि सब स्टार्ट किया जाए? ऐसे कि मेरा जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान से है, क्वेटा से है। Nice. तो मैं, क्योंकि आपको पता है हम नॉर्दर्न पहाड़ के रहने लोग हैं, तो हमें वैसे भी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों से बड़ा प्यार मोहब्बत होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लाहौर आया था, क्वेटा से यहाँ स्टडी करने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने अपनी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने MBA IAS किया। तो जब मेरे बिजनेस का आइडिया आया कि यार कोई ऐसी चीज़ का बिजनेस किया जाए तो लोगों का भी फ़ायदा हो और हमारी कंट्री को भी उसका फ़ायदा हो और उस चीज़ का स्कोप भी हो मार्केट में और आपको उस ग्राउंड भी अवेलेबल हो, तो वो वाई जो चीज़ मुझे नजर आई वो ऑर्गेनिक नजर आया। एक तो क्योंकि उसमें हमारा फार्मर का बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि उसकी मार्केट भी थी, और थर्ड ये था कि उसका ग्राउंड भी था, यानी कोई कंपटीशन, कोई कंपटीटर भी नहीं था। तो मैंने कहा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकती। तो मैंने ऑर्गेनिक में स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 6 साल हो गए इस ब्रांड को लॉन्च किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1 इन आवर ओन डोमेन। मतलब ऑर्गेनिक में अल्हम्दुलिल्लाह चिल्टन प्योर पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। आपका लाहौर में कहाँ आउटलेट है? लाहौर में हम असल में करते हैं ऑनलाइन है, ये बेस्ट क्योंकि उसकी रीजन है कि हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो आम प्रोडक्ट से कमर्शियल थोड़ा सा महंगा होता है, तो इसकी अफोर्डेबिलिटी हर किसी की रेंज में नहीं आती। तो इस वजह से तो ना ये इसकी जो ऑनलाइन जो हमें फीडबैक है बहुत अच्छा है। वैसे हमारा फार्म हाउस के नाम से एक स्टोर है हुसैन चौक पे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन 90% हमारा जो सारा बिजनेस है वो ऑनलाइन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छी सेल है, लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक है। 500+ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 200 के करीब तो ऑयल्स हैं। शहद की जो है तकरीबन 7 से 8 अकसाम है, और उसके अंदर जिस तरह की ये सप्लीमेंट्स में आता है, मोरिंगा आता है, जिसको मोरिंगा आजकल बहुत मोरिंगा उसे वेट लॉस के लिए उसमें है। ये बिल्कुल ये मोरिंगा सामने पड़ा हुआ है। मोरिंगा एक वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप उसे वेट लॉस के तौर पे यूज करें तो वेट लॉस होता है, और अगर वेट गेन के तौर पे यूज करें तो वेट गेन होता है। उसकी टेक्निक ये है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स से यूज करना होता है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो चाय के साथ पी ले, और अगर आपने उसका वेट गेन करना है तो दूध के साथ पी ले। तो वो आपको तो ये एक अल्लाह ने ऐसे इसमें हम ये सारी जो है ना प्रोडक्ट्स बार डिस्कस करेंगे आपसे कि फिलहाल चूंकि बैठे हैं सिंगर तो कुछ म्यूजिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आला जी बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे आपने ना दिल चाह रहा है कि हम इसको लाइव भी सुनेंगे कुछ देर के बाद। आप थोड़ा लाइव बड़ा मजा गाते हो गए, आप कोई तैयार कर लें अच्छे से जहन में, कोई कवर सॉन्ग हो गया है ना? आई एम श्योर। अभी ये ऑफ द ईयर कुछ गा रहे थे ब्रेक में पहले, तो बड़ी प्यारी आवाज आई थी। कोई गाना था कि शोर दा टाइप गाना था, लगा मुझे आपकी आवाज से। बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा। एनीवेज जनाब, अब वक्त आ गया है आमिर आपको भी और व्यूअर्स को भी कुछ हेल्थ की टिप्स देने का। और जब यहाँ बैठे हो चिल्टन प्योर वाले, तो हर चीज आपको दिखाऊंगा मैं बारी बारी, और इस कैमरे पे मैं आऊंगा अभी, और इस कैमरे पे हम क्लोज जाएंगे, और आई विल शो यू वन थिंग, एवरीथिंग वन बाय वन, एंड डिस्कशन करेंगे हम अपने बॉस से, राइट? सो स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ से। पहली चीज क्या है जनाब? ये चीज क्या है? ये फेनिग्रीक एंड ब्लैक सीड हेयर शैम्पू है। फेनिग्रीक उनसे आप उर्दू में मेथी कहते हैं। मेथी का, मेथी और कलवंजी का शैम्पू है, जो कि आपको पूरी दुनिया में कहीं मेथी का शैम्पू नजर नहीं आता। ये फर्स्ट टाइम हमने बनाया। असल में जो एशियन स्किन है ना, जो एशिया के लोग हैं, उनके ऊपर मेथी और प्याज, ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट है जो बालों पे कमाल काम करते हैं। तो उस मेथी का ही हमने शैम्पू बनाया, और कलवंजी का। ये हेयर फॉल के लिए बहुत जबरदस्त है। यकीन माने इतने शैम्पू मिलते हैं मार्केट में, केमिकल से भरे हुए हैं, लेकिन कोई आराम नहीं आता। हेयर फॉल बदस्तूर है, ज्यादा होता रहता है। दिस वन इज टू गुड, है ना? और इसके साथ ही एक कंडीशनर भी है। ये क्या है? ये भी सेम फेनिग्रीक और ब्लैक
ब्लैक सीड का जो है कंडीशनर है। पहले आप शैम्पू अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है ना आपने ये कंडीशनर अप्लाई करना। कितना शैम्पू लगाएं? शैम्पू तो थोड़ा रोज करना है या फिर ऑल्टरनेट इसको अल्टरनेट डेज में यूज करें ज्यादा अच्छे। एक दिन का गैप छोड़ के तब भी करें तो ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। तो उसमें कंडीशनर आप लगा लें बालों पे, पहले शैम्पू कर लें, उसके बाद आप कंडीशनर कर लें, 4 से 5 मिनट तक बालों को वैसे छोड़ दें, उसके बाद बस पानी से धो लें, उसके बाद आप ब्लो ड्राई करें तो आपको अंदाजा हो जाए कितने आपके जबरदस्त हेल्दी और बालों की एक नई लुक आ जाएगी। पता है द फिनिशिंग गाइस एंड द प्रोडक्ट्स लुक अमेजिंगली हॉट, मजे की लग रही है। और अब आ गया मेरा फेवरेट चिया सीड। ये तुखमलंगा नहीं होता नहीं, असल में चिया सीड टाइप है, लेकिन वो ये नहीं है। उसको तुखमलंगा कहते हैं, बेसिल सीड। जो बेसिल सीड है वो तुखमलंगा है। इसको तुख्म मेक्सिको भी कहते हैं क्योंकि ये मेक्सिको से आता है। अक्सर तुख्म मेक्सिको कहते हैं, डिफरेंट होता है ये। बाहर ये काफी यूरोपियन कंट्रीज में तो ये बहुत ज्यादा इन है। पाकिस्तान में अब रिसेंटली कुछ 6-7 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इसकी भी मार्केट डेवलप हो रही है और ये वेट लॉस में इसका बड़ा इफेक्टिव है। इसको कैसे यूज करना है? इसको आपने रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दें और सुबह पानी में पी लें और साथ चिया सीड भी खा लें। अच्छा, इसके लोग कहते हैं जी इसके साथ मतलब ये वाहिद फूड है जो आपका वेट कंट्रोल करता है। इसकी टेक्निक ये कि जब आप इसको सुबह खा लेंगे तो पूरा दिन आपको ऐसे फील होगा जैसे आपका पेट भरा हुआ है। तो टेक्निक ये तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो भूख नहीं लगेगी जब कम खाएंगे, आप बोंगिया नहीं खाओगे तो फिर नहीं होगा, तो आपको वेट कंट्रोल है। एंड देन वी हैव माय फेवरेट, आजकल बहुत इन है गाइस, दिस वन इज मोरिंगा। और मोरिंगा आजकल छाया हुआ है जी। मोरिंगा जो वाहिद ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा हर ये सुपर फूड में आता है। ये आपके वेट लॉस में भी इसका रोल है और वेट गेन में भी है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी बंदा अपना वेट लॉस करना चाहता है तो इसकी टी बना ले एज ए ग्रीन टी, यानी कि ये पाउडर है, पानी में करके इसकी चाय बना ले। इसको पीना और ग्रीन टी में डाल कितने चम्मच डालनी है? ये 1 चम्मच करके ग्रीन टी पूरी आपकी चाय बन जाती है। ग्रीन टी में नहीं डालना, ये इटसेल्फ ग्रीन टी है। ये इटसेल्फ ग्रीन टी ही है, ग्रीन टी ही है। बस ये बनानी है, इसको बना दें। ठीक है आमिर, और रिड्यूस वेट पावर ये भी कर सकते हैं। ठीक लग रहे हैं वैसे, आप तो ठीक लग रहे हैं। अब कोई जरूरत लग नहीं रही मुझे इस काम की, लेकिन फिर भी और प्योर क्ले फ्रेंच ग्रीन, ये क्या है? ये क्ले फेस का मास्क होता है। जैसे मिट्टी लगाते हैं चेहरे पे तो ये काफी इम्प्योरिटी स्किन पे, डस्ट वगैरह, या खासतौर पर वो जो लोग बाइक चलाते हैं, जिनका सारा दिन मीडिया के लोग सारा दिन बाहर होता है, उनके लिए होता है कि इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए फेस की। तो ये फ्रेंच ग्रीन क्ले जो है ना आजकल बहुत आला, और ये ग्रीन टाइप की इसकी जो क्ले होती है, ये आप चेहरे पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाइस। मैं दिखाऊंगा कि लोगों को बड़ा मजे का क्ले का एक लुक आ रहा है। ये देखें जरा, आप क्ले का लुक दिखाइए इस कैमरे में। क्या क्ले का लुक यार, ये जो है ना हमारी बेसिक्स आ गई हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी द बेसिक्स। बहुत चीजें लेके आया अभी, थैंक यू सो मच। और माय गॉड, ये नजर पड़ गई मेरी आजकल की एक और पैदावार जो छाई हुई है, वो है एलोवेरा जेल। ये तो ये इसको मिरेकल प्लांट कहते हैं। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट होगा जिसमें एलोवेरा नहीं होगा। ये जितने भी हेयर जेल्स होते हैं उसमें 90% तो एलोवेरा जेल होता है, बाकी उसमें खुशबू ऐड करके उसको डिफरेंट जेल्स बनाए जाते हैं। हर हेयर जेल के अंदर जितने भी हेयर क्रीम्स आते हैं, हेयर मास्क आते हैं, वो एलोवेरा जेल के बगैर वो बन ही नहीं सकते। तो ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो हम इसको एज इट इज नेचुरल सेल करते हैं ताकि आप डायरेक्ट इसी को ही अप्लाई करें ताकि केमिकल से बच सके। इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई कट हो गया, कोई बर्न हो गया, आपका कोई हाथ जल गया, किसी कोई ड्राइनेस है, उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत एप्लीकेशन इसकी बहुत अच्छी है और बहुत बल्कि हाथ पे यूज कर लिया है। और ये तो हाथ फुल टाइम ड्राई चल रहे हैं। और इसकी अच्छी बात है कि फॉरेन स्किन में ना ये पेनिट्रेट करता है, लग रहा है। पेनिट्रेशन होता है कि वो चिपचिपे नहीं रहते। आई लाइक इट। और जनाब एक वैसे आप लोग छाया में, पता है क्यों? मैंने भी हाल ही में जब अपनी डाइटिंग का प्लान किया था तो मैंने देखा कि उसमें एप्पल सिडर विनेगर जो है वो बहुत आला है वेट लॉस तो ये बहुत जबरदस्त तिब्बे नबी में भी इसका बड़ा जिक्र है। और ये आप सैलेड के ऊपर टॉपिंग करके खाएं और आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी वैसे बड़ी बिल्ड होगी। ये इम्यूनिटी टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट तो क्योंकि ये सिरका जिस तरह होता है डिफरेंट है थोड़ा सा, शुरू में सैलेड के ऊपर टॉपिंग करें। या कुछ लोग वेट लॉस के लिए 1 चम्मच पानी में भी ना मिक्स करके पी लेते हैं, उससे भी काफी लोगों ने हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। नहीं, बड़ा अच्छा है ये तो। पानी के साथ 1 चम्मच मिक्स करके। और जिनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। मैंने उस पर थोड़ा वर्कअप किया था एक जमानों में। बिल्कुल चीजें खत्म होने का नाम नहीं, ये डब्बा मैजिक का लग रहा है कुछ। अच्छा जनाब, ये क्या है? रेड अनियन ब्लैक सीड एंटी हेयर फॉल। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एशियन जो स्किन है उस पर 2 इंग्रेडिएंट्स बड़े कमाल के हैं। एक फेनिग्रीक जिसका हमने शैम्पू बनाया और एक ऑनियन जो प्याज होता है। इसका जो तेल है ये बालों में बहुत इफेक्टिव है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत जिन लोगों ने अगर टीवी पे देख रहे होंगे, यूज किया होगा, तो वो आपको इसका फीडबैक दे सकते हैं कि
कितना ज्यादा ये इफेक्टिव है। थोड़ी सी इसकी स्मेल और ऑफ कोर्स प्याज है, प्याज की स्मेल आती प्याज है लगाऊंगा तो वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन जब इसके आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत कमाल के, यानी कि आप पहले ये जो हेयर ऑयल इसे अप्लाई करें, देन आप वो फेनेग्री का शैम्पू अप्लाई करें, देन कंडीशनर अप्लाई करें, तो रिजल्ट्स इसके बहुत शानदार होंगे। अच्छा, एक और है, ड्राई स्किन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है और स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। सो विटामिन ई ऑयल भी लेके आए हैं आप। ये देखिए ड्राइनेस तब होती है जब आप स्किन में जो होता है वो मिनरल्स विटामिन जो है कम होना शुरू हो जाता है, स्किन में ऑक्सीजन लेवल बड़ा कम हो जाता है, तो उसके लिए आपकी जैसे हमें विटामिन की जरूरत होती है, हमारी स्किन को भी जरूरत होती है। तो ये विटामिन ई ऑयल है, ये आलमंड जो बादाम का तेल है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब्दुल वैदी एक बादाम आता है जिसमें 80% विटामिन ई होता है, वहीं से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये सेल भी होता है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल है विटामिन ई ऑयल। कहीं पे भी जाएं, या विटामिन सी बिकता है या विटामिन साथ लगाए जा रहा हूं दबा दबा, नहीं आप जरूर लगाया, आपको रिजल्ट्स बहुत इसके आला लग रहा है, शाइन आ गई है मेरे हाथों में। वीक आपको इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। और जनाब ये क्या है? ये जिसे आप जाफरान कहते हैं, सैफरन। आप खोल के स्मेल इसकी देख सकते हैं ऊपर ये वाला ना, ऐसे था, सॉरी सैफरन। सैफरन तो क्या बात है, यू नो व्हेन आई वाज इन अरब कंट्रीज तो वहां पर सैफरन बहुत ही लोग खाते हैं, वो तो उसके डिजर्ट्स में भी यूज करते हैं। जाफरान ये ईरान में, स्पेन में है ना, वहां पे ये जाफरान का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। सैफरन बहुत मजे का हो गया। And then 2 things are left and these are संदलवुड ऑयल इन्फ्यूज। जी, ये इन्फ्यूज्ड ऑयल्स होते हैं। संदल जो वर्ड है उसका बना हुआ है, ये मसाज के लिए होता है, स्कैल्प का। अगर आपने कोई मसाज के लिए होता है तो मसाज का एक मीठी मीठी अच्छी स्मेल होती है इसकी। संदल की आपको पता है स्वीट होता है, तो कोई भी बॉडी मसाज का कोई है शौकीन तो उसके लिए आउट क्लास प्रोडक्ट है। तो बॉडी मसाज के लिए हम संदलवुड अब यूज करेंगे। और लास्ट चीज आ गई है जो मैं कहता हूँ कि हदीस में भी है और बहुत जिक्र है और शिफा है भाई। अगर कोरोना हो जाता है, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंसेस की बता रहा हूँ आपको, मैं हमारे रिश्तेदारों में हुआ, उन्होंने हनी खाया और हनी जो है अगर अच्छी कंपनी का हो तो क्या ही बात है। बिल्कुल यार, हमारा 100% प्योर है, बेरी का शहद है। सऊदी अरब में इंटरनेशनल हनी की एक एक्सपो हुआ था, उसमें जो नंबर 1 हनी जिन्होंने कंसीडर किया था वो उन्होंने सिदर को किया था। जो सिदर इसे आप बेरी कहते हैं ना, बेर का शहद, उन्होंने कहा था कि दुनिया का नंबर 1 शहद है। तो ये आप खा सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है, एंटी बैक्टीरियल होता है ताकि बॉडी में जितने बैक्टीरिया होते हैं उनको ये मार देता है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई आपका, तो शानदार, आपने पूरा एक माहौल ही बना दिया हेल्थ का। और वाकई जब हेल्थ की बात होती है कुछ समझ में नहीं आता। मैंने नोट किया रिसेंट डेज में कि हेल्थ इज वेल्थ और बॉडी का हर ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, चाहे स्किन एलर्जी हो, बिल्कुल, चाहे हेयर फॉल हो या बॉडी का कोई भी इशू या इम्यूनिटी का कोई लिवर, लंग, स्टमक, हर चीज का। तो अगर आप ऑर्गेनिक इन्हीं चीजों पे अगर आप यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी किसी हॉस्पिटल का मुंह भी देखेंगे, डॉक्टर साहब मिलेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। लाइव सिंगिंग होनी चाहिए। आ जाइए, माइक पकड़ लीजिए आप, हमें सुनाइए मत भरे गाने अपने। अभी तो आपने सुना दिल की वो बातें। दिस इज एक्चुअली द डेब्यू सॉन्ग व्हिच वी रिलीजिंग ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। तो इसी एल्बम का एक दूसरा गाना मैंने लिखा था, उसकी मैं आपको कुछ लाइनें पहले सुना देता हूँ। आई होप यू लाइक इट। जरूर। तो उसमें आपको शायद थोड़ा 70s 80s का टच सुनाई देगा। जरूर सुनाइए, हम सुनना चाह रहे हैं। मैंने तो तुम्हें वाह प्यार किया है, क्या बात है, अपना दिल भी तुम्ही को दिया है, बदले में तूने मुझे क्या दिया है। नाइस। इश्क में कैसी मिली ये सजा है, नींदें मेरी तुम हो चुराते, वाह, रातों को ऐसे नहीं है सताते, नींदें मेरी तुम हो चुराते, रातों को ऐसे नहीं है सताते, मुझको क्यों बेकरार किया है, मैंने तो तुमसे प्यार किया है। प्यार से किया है। बहुत This is the second song called प्यार किया है, coming on Valentine's Day. Nice. So I hope everybody likes it. And बड़े मजे की बातें हुई हैं, बड़ा अच्छे गाने शाने हो गए। कुछ गेम में फंसा दूं आपको? Sure. हाँ, नाइस नाइस नाइस। अब आपको कुछ शौक है म्यूजिक का? थोड़ा बहुत ज्यादा हो ना, तो कुछ आपने एक्टिंग करनी है। ठीक है। एक्टिंग करनी है, एक्टिंग छोड़ते हैं, आपसे धुन बजवाते हैं, तो कि धुन कैसे बजाओगे तुम? वो बजा लेंगे। बजाएंगे? मैं ठीक है, फिर उनसे गेस करवाते हैं, आप धुन बजवाते हैं, ठीक है? डन। सो लेट्स गो विद दिस वन, दिस सॉन्ग, ठीक है? आपने इसको जस्ट हमिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है गाना कौन सा है। देखते हैं आप कितने होशियार हैं गाने गेस करने में। आई लाइक इट।
मशहूर गाना है। हाँ बड़ा मशहूर है कि पता है कौन सा? लिरिक्स में पुराना और फिर गाना गाना है। ये गा के भी सुनाएंगे है ना? हाँ वो लिरिक्स मेरे माइंड में है, मुझे याद आ रहा है। नहीं आ रहा? धुन याद है माइक लेकिन- आप पकड़ लीजिए, कोई लाइन हो जाएगी वाली। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूं। ये चीज। अगला हाँ जाने की आप बात ना करो। जाने की बात क्यूट लगे। Cute लगे। एक लाइन हो जाए आपकी, आपकी बात बड़ी प्यारी है, हम सुनना चाह रहे हैं गाने आपके। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे जबरदस्त। बहुत आला, आखिरी गाना आ गया आपका, आखिरी धुन। चलिए तो है ना? क्लासिक आपके पाना चाहिए। अच्छा जी। ला 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 कोई शख्स ला तुमको याद आएगा। हाँ गाने गेस के लिए एक लाइन हो जाए ये भी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। थैंक यू। क्या बात है, वेरी नाइस। I am glad I knew these songs. नहीं क्लासिक्स थे। अच्छा Absolutely. आपने मुझे बताओ कि अमेरिका में आप हैं, जी जी। so how do you rate the scenario of Pakistani showbiz in America? यूएसए में क्या हालात हैं? जैसे वहाँ हमारे काफी लोग, अली हैदर वहाँ पर होते हैं अब तो। Ali Azhar is a friend of mine actually. Yeah, he's on a different radio channel. ये He's a, संगीत पे हैं। yes, he's संगीत पे। he's actually Radio Dabang now. दबंग He's in बन Radio गया वो Dabang. वहाँ। Yes, Ali लेकिन मैं Azhar. सुनता हूँ, कैन यू इमेजिन कि मैं यूएसए की भी चैनल सुनता हूँ अक्सर, कभी आके यूके के भी सनराइज वगैरह, Sunrise, लेकिन मैं बिल्कुल। जानूँ कि वहाँ क्या चल रहा है आखिर उनके। Right. वहाँ I mean मैंने आपको जैसे बताया, ह्यूस्टन इज अ ह्यूज सिटी, ह्यूस्टन, डैलस, सैन एंटोनियो एंड ऑस्टिन, और बहुत सारे अब हमारे पाकिस्तानी, देसी, इंडियन, Exactly, पाकिस्तानी I रेडियो know. चैनल्स हैं, and I was one of the channels as well और myself. आपने एफएम किया, Yes, और we did. इनका और For इनकी 10 वाइफ years. का एक शो जो है वो सुपर हिट है। Yes, it was for 10 years. Radio कौन सा Fusion के नाम नाम था शो का नाम? Radio क्या था? Fusion. और उस शो का नाम क्या था? रेडियो फ्यूजन के नाम से, फ्यूजन शो का नाम था यस वो। दैट वाज द Okay, नेम। fine. लेकिन बहुत सारे रेडियोज हैं, मतलब बिल्कुल वही फील आती है जिस तरह लाहौर में आके आप वही गाड़ी ना, चला रहे हैं, सुनता एफएम हूँ। सुनते हैं। यहाँ का ऑफ कोर्स, यहाँ का लेवल जिसे कहते हैं ना, लेवल ही और है Level और लेकिन है। ये है कि इट्स वेरी क्लोज एंड इट्स 24 आवर्स रेडियो शो Nice. है, तो लोग बहुत मेहनत क्वालिटी करते हैं। कैसी होती है आवाजों की? आई मीन की जो रिसेप्शन जा रही होती है कार्स वगैरह में, वो अच्छा। ह्यूज होगी। बिल्कुल, एक्चुअली AM जो है आफ्टर 5 PM यू नो इट काइंड लाइक डाइज डाउन, बट अच्छा, वहाँ पर FM इज ग्रेट। FM AM पे, मतलब वहाँ पर AM पे भी रेडियो चल रहे हैं, मतलब जो AM पे भी पाकिस्तान चल रहे हैं के जी। हैं। We started on AM and then we moved to like semi तो class FM, है। but FM is amazing. जो quality है, you cannot tell if it's a CD quality ना। or is it like you know. और गाड़ी में मजा आ रहा है। Yeah, no static. बहुत मजा आता है and everybody enjoys it. And what kind of music you used to play? I used to play all kinds of music अच्छा। actually, all kinds. My favorite music is you know from the 80s, 70s. तो क्यों ना आपको कुछ 90s. करवाया जाए अभी, एक बस मैं चाह रहा हूँ कि जितना आप शो नहीं करते थे अपना, कुछ इंट्रोडक्शन शो का, आप शो स्टार्ट कर रहे हो, हमें वो फील लेना चाह रहा हूँ। मैं भी आरजे हूँ, तो एक आरजे के लिए ये एक आरजे से मिलना एक तो पहले बड़ा मजेदार फील है। कुछ लाइन हो जाए शो की। Sure. शो के टाइमिंग क्या थे आपके? It was 10 to 12 AM. रात सुबह का? Yeah, I mean, चार में। हमने रात में भी किया हुआ है, you know, from 10 to 12 midnight. वो मेरा फेवरेट स्लॉट है। मिडनाइट की फिर आवाज ही और होती है, लेडीज मेरा वही slot होता है। आपका वही slot है, right? It's very chill. और उसमें In the audience morning, ही और है। उसके और in the morning everybody is like rushing to Rushing work, काम पे towards जाओ the ना जाओ। work and all. लेकिन हमारा यही होता था when I used to go in, you know, I used to go in mostly on Fridays and just go in and say, hello guys, this is Amir Khan from Radio Fusion with Amir and Rabia right here on the dial of whatever. you know, नाइस just यार, stay with ये us. मजेदार थे होता Yeah, है। it's आपके fun. हाथ में जो आपने इतनी जबरदस्त चीजें पहनी, ये बड़ी मजेदार लग रही है। Oh, absolutely. I love this. You know, I love rings and bracelets. या नाइस Yeah, नाइस। absolutely. और पाकिस्तानी सिंगर्स में किसको सुनते हो जो नई लौट आई है, उनका बताएं कुछ। नए लोगों में बोले क्यों ना मैं आपसे मास्क भी दिलवाऊं, ये कर सकता हूँ मैं आपके साथ। अभी मैं मास्क दिलवाता हूँ, जरा पहले मैं जाऊँ। सवाल बड़ा मजेदार आया आपके लिए कि एक सवाल हमने किया, हमारे व्यूअर ने, सलीम है कराची से, आस्किंग के हार्ट के लिए कोई बताएं ऐसी प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक्स में आपकी तरफ से बहुत अच्छी हों। जी हार्ट के पेशेंट्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल बहुत कम यूज़ करें। ऑयल कोशिश करें कि उसको जो यूज़ करना वो ख़त्म कर दें, ठीक है। क्योंकि ऑयल जो है हार्ट के लिए, दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि में फैटी एसिड्स होते हैं, गुड फैटी एसिड्स भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी उनको रिकमेंड नहीं करता। कोकोनट ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर ऑयल मैं रिकमेंड करूँ तो ऑलिव ऑयल,
हार्ट के पेशेंट्स के लिए। वैसे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, वो तो कैंसर होता है मतलब कि जो कोकोनट ऑयल है, लेकिन सिर्फ जो जैतून का तेल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उनको कहेंगे जी जो कलवंजी है उसका पाउडर इस्तेमाल करें, फ्लैक्स सीड का पाउडर इस्तेमाल करें, पम्पकिन सीड्स यूज़ करें, वो ज़बरदस्त है इस टाइप के। या फिर उस सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मोरिंगा को अगर यूज़ करना चाहे तो सिर्फ पानी में यूज़ करें। हार्ट के पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि मोरिंगा आप यूज़ करें पानी में सिर्फ पानी में। इसके अलावा बाकी चीज़ों में के लिए उनके लिए दूध में उनके लिए नुकसानदेह है। ऐसी चीज़ जिसमें फैट है, इस टाइप की चीज़ें होती है, वो हार्ट के पेशेंट्स को रिकमेंड। एक और बड़ी एक्सपर्टीज जो है वो एरोमा है। बिल्कुल। और एरोमा खुशबुओं का ताल्लुक जी, एरोमा एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, बिकॉज आई एम पाकिस्तान फर्स्ट सर्टिफाइड एरोमा थेरेपिस्ट। तो ऐसे तो हम एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं जिसमें खुशबू होती है, उससे ट्रीटमेंट होती है, इलाज होता है। जैसे कि अगर नींद का इशू है तो उसमें लेवेंडर ऑयल हम रिकमेंड करते हैं। अगर मूड इनहांस का है उसके लिए रोज कैमोमाइल जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए फ्रैंकिनसेंस जो अरेबिक अक्सर लोग आपने देखेंगे वो चीज़ को जलाते हैं करते हैं, वो एक गम होती है दरख्त से निकलती है जिसको आप फ्रैंकिनसेंस कहते हैं, उर्दू में लुबान कहते हैं। ये किंग ऑफ ऑल ऑयल्स होते हैं, जितने भी तेल होते हैं उनका किंग होता है जो फ्रैंकिनसेंस होता है। तो ये एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए बड़ा इफेक्टिव है। और इसकी जो इन्वेंशन है ये इजिप्शियंस ने की थी। उससे पहले अबू अली सीना, इब्न सीना, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो उन्होंने ये इजाद किया था। उनकी इन्वेंशन है, मुस्लिम इन्वेंशन है। तो उसके बाद ये पूरी यूरोप कंट्रीज में काफी पेनिट्रेट करके बड़ी बातें अच्छी करते हो। I like it। सही बात है। और मैंने कहा था कि वादे के मुताबिक हम मार्क्स लेंगे अब आपसे। तो तुमको देखा तो ये ख्याल आया कुछ नाम लेंगे हम सिंगर्स के, आपने को 10 में से मार्क्स देने हैं अपनी रेटिंग के मुताबिक। ठीक है। आई एम अ बे 10 out of 10। ओह माय गॉड, नाइस वन। आसिम अजहर 7। उमैर जसवाल 9। वाओ। सनम मारवी 8। फरिया परवेज Always 10। नाइस। ए जिंदगी ढूंढूं कहाँ, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। एंड देन वी हैव मोमिना मुस्तहसन 8। नाइस 1। एंड फलक शब्बीर 7। 7। ओके। नूरा लाल Oh, 9। 9 है ना? Yes, राता absolutely। आ गई चाननियां, लोका दो यार बनाए, असी इक्को यार बनाया, तेरे वाला बह गया। वाह जी वाह। क्या बात है। नसीबुल लाल Nasibul Al 10। नाइस। फरहान सईद 7.5। नाइस वन। बिलाल सईद Oh, Bilal Said is 10। 10 on 10। 10 on 10। नाइस वन। सजाद अली अब तो 20। 20 उस्ताद है। और राहत फतेह अली खान भी 20 देंगे लगता है। Yeah, I mean we have no marks for them। आतिफ असलम। Atif Aslam is also up there with them। Oh my God। अली जफर। Ali Zafar amazing। क्या इनको मार्क्स 20। काटे जाएं, जबरदस्त है। अच्छा, एनी सॉन्ग ऑफ सजाद अली यू लव टू सिंग? सजाद अली का के फेवरेट बहुत गाना कौन सा है आपका? बहुत उनके बहुत सारे गाने हैं इनके, वो बोलो बोलो क्या देखा। एक लाइन हो जाए ना, आपका स्टाइल का लग रहा है गाना ये वाला मुझे। माइक आपके पास। बोलो बोलो वो क्या लगे? I'll try, of course I'm not him, I mean that's not my thing, लाइन but हो जाए। बोलो 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 क्या देखा, वाह। बोलो 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 क्या देखा, तुमने मेरे में ये फिट हुआ आप पे, क्या देखा। है ना? वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा। वाह। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। वाह। ना मेरे सपने देखे, ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। बहुत आला। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चलाऊं, इकरार तुमसे नहीं। ये गाना तो आपके नगीने की तरह फिट हुआ है। बहुत आला, मजा आ गया इस गाने का। आइए जरा कुछ पैगामात लेते हैं, प्लान्स जानते हैं नए साल के अपने गेस्ट से। क्या प्लान्स है अब नए साल में, किस तरह और बूस्ट करना है ऑर्गेनिक्स को? जी हमारा तो ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो हमने नंबर 1 हो गए हैं, बड़ा अच्छा काम किया है। अब हमारा है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं और हम अमेजोन पे, क्योंकि हम ऑनलाइन है तो अमेजोन पे हम लॉन्च हो चुके हैं। तो 3 कंट्रीज हमने स्टार्ट किया, जर्मनी, यूएस और यूके में तो हमारी लिस्टिंग भी अप्रूव हो गई काफ़ी हद तक। अभी हम प्रोडक्ट्स हमारे जाने शुरू हैं। तो अब ये है कि 2021 में इंशाल्लाह हम जो है पूरी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगा। तो उस पर प्लानिंग चल रही है, उस पर काम हो रहा है आजकल। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। कोई पैगाम देंगे अपने हमारे चाहते थे कोई हेल्थ ट्रिप भी हो जाए कैमरे के सामने? लोगों
को तो एक तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कम खाएं पर अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं। हेल्दी तो खाओ। हेल्दी खाना चाहिए। और काम के लिहाज से उसके अपने बिजनेस के हिसाब से कोई बंदा कोई जॉब कर रहा है तो उसमें ये कि डेडिकेशन रहें, डेडिकेट रहें, और जो भी काम कर रहे हैं अगर आपका पैशन है उस चीज़ का तो ये आप करते रहें, किसी दूसरों के लोगों की बातों में नहीं आना। और अगर कोई डिमोटिवेट करता है तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखें। बिल्कुल। जैसे हर चीज़ के लिए हमें देखें ना, स्टडी के लिए बुक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, कभी कभार हम जिंदगी में डिमोटिवेट होते हैं, तो आपको जो ना हमेशा मोटिवेशन कोई ना कोई सोर्स हो। मेरा मोटिवेशन का जो सोर्स है सर कासिम अली शाह साहब हैं। मैं जब भी उधर डाउन फील करता हूँ मैं उनकी वीडियोस लगा लेता हूँ, उनको सुन लेता हूँ, तो मुझे काफ़ी कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है उनके लेक्चर में ही, तो मुझे लगता है कि यार लेक्चर तो मेरे लिए था। तो कई वो शाह साहब, कासिम अली शाह साहब की बात होती है कि मैं जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ ना, ये सुनने वाले शायद कुछ लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं होता। तो जब भी मैं उनके वीडियोस, कोई ऐसी वीडियो मुझे क्लिक होती है कि यार ये तो मेरे लिए ही बनी गई है, ये इन्होंने लगता है मुझे ही टारगेट करके बात किया, तो ये कि हमेशा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखें अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जबरदस्त आमद का, यू नेल्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी आमिर साहब, वो आया छाया, देखो देखो कर गया, बहुत आला। क्या प्लान्स हैं नए साल के, और वीडियोस अब आपकी आ रही हैं, प्लस कोई पैगाम दीजिएगा? सर नए साल के प्लान यही है कि एक कोशिश की थी एल्बम जर्नी बनाने की, तो अल्लाह का शुक्र है, यू नो इट्स गोइंग एज प्लान्ड, बेटर देन इट वाज प्लान्ड, और बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों का प्यार है, एंड आई विल कीप डूइंग व्हाट आई कैन एज लॉन्ग एज आई कैन, एंड आई विल नॉट गिव अप। और पैगाम सिर्फ ये है मेरा लोगों को कि डोंट लेट एनीवन टेल यू व्हाट यू कैन नॉट डू। Exactly. Always do what you dream to do, plan it, execute it. आप कामयाब हो या ना हो, just keep trying and one day you will be successful. बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मुझे कल एक बड़ा मजेदार मैसेज आया व्हाट्सएप पे, एक लड़की ने पूछा कि आपकी साइड टेबल पे एक बॉटल पड़ी होती है, ये भी देख लेते हैं आप लोग की बॉटल पीता हूँ ये वाली क्या है, इसमें क्या होता है? इसमें जनाब वेट लॉस ड्रिंक्स होते हैं, और इसमें कुछ क्यूकम्बर और ऑरेंज, मौसमी, लेमन को हम रख देते हैं, उनको ब्लेंड करके, फिर उसको डिटॉक्स वाटर। हाँ, डिटॉक्स है ये, बेसिकली आपको दिन भर मोटिवेट रखता है और आपकी एनर्जीज को बहाल रखता है। शुक्रिया अदा करते हुए हमारे गेस्ट का आज के शो से जाएंगे इजाजत। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे, कल 25 दिसंबर है, कल खास शो कर रहे हैं हम, तो जरूर साथ दीजिएगा। मान बनकर जैदी अब जा रहा है, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARAS। We all have followed each other back and forward, right? और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है, वहां पर हम पोस्ट करते रहा करें। कल मिलते हैं जनाब, टेक केयर पाकिस्तान में कल लौट कर आऊंगा। ये नंबर सामने स्क्रीन पे आपके आ गया है, इसको प्लीज दिलों पे लिख लें कि नंबर बड़ा कीमती नंबर है। कोई पैगाम, दिल की बात कहनी हो, जैदी से करवानी हो बात, हम करेंगे। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।